हेलो एवरीवन, ये हमारा नेक्स्ट सेशन है नेक्स्ट जेएस और चाकरा के ऊपर। बेसिकली इसमें हम वेबसाइट बनाएंगे जो आपके सामने है। इसी का हम क्लोन बनाएंगे, शुरू करेंगे इंशाल्लाह, जितना हो सकेगा हम बनाएंगे। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा साइड में कर दूँ। ठीक है जी, ये हमारा हेडर आ गया, कंटेनर आ गया, ये फीचर्स वाला सेक्शन आ गया, ये CTA कह लें, कॉल टू एक्शन, ये हाईलाइट्स आ गई, न्यूज़ लेटर का सेक्शन आ गया, FAQs का सेक्शन आ गया। ठीक है, और ये आपका फुटर आ गया। ठीक है, इसमें हमारे पास डार्क मोड और लाइट मोड इनेबल्ड है, ये भी हम करेंगे। और इसके साथ साथ ये रिस्पॉन्सिवनेस भी इसकी हम देख लेते हैं। ठीक है जी, ये हम इसको करते हैं स्मॉल। ये हमारा जो मेन्यू है होम अबाउट कॉन्टैक्ट का, ये हमारा चला गया इसमें साइड बार में। ठीक है जी, और हम इसके देख लेते हैं, ये सारे अब सीधे हो गए, से फीचर्स एक लाइन में आ गए हैं। ठीक है जी, और ये दो दो लाइन में आ गए हैं, और ये नीचे हो गए। ठीक है जी, पहले इनको हम देख लेते हैं, ये ब्रेक हो रहे हैं। ठीक है, स्क्रीन के साइज से। तो ये सब चीज़ें हम करेंगे ट्यूटोरियल में। ठीक है, उससे पहले कुछ चीज़ें जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, तो आप लोगों को बेसिकली एक तो ये है कि मेरा यूट्यूब का चैनल फॉलो कर लें। ठीक है, और ये रिकॉर्डिंग भी रिकॉर्डिंग हो रही है यूट्यूब के चैनल पे चली जाएगी, मिल जाएगी। आप ये ट्यूटोरियल को देखें, और मल्टीपल ट्यूटोरियल में हो सकता है ब्रेक हो जाए, एक में नहीं कवर हो पाए, तो वो सारा देखना हमने वेबसाइट बनानी है ये। ठीक है, फॉलो नेक्स्ट जेएस सीरीज में मेरी नेक्स्ट जेएस की प्लेलिस्ट है, वो आप ज़रूर देखें, पहले उसको देख लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। और कंप्लीट प्रेसिंग यूआई एज अ प्लेटेबल, प्रेसिंग यूआई का भी उसी में नेक्स्ट जेएस की प्लेलिस्ट के अंदर जो है मैंने प्रेसिंग यूआई का काम कराया है, ट्यूटोरियल है, वो आपने लाजमी देखना है। ठीक है, और उसके बाद फॉलो व्हाट्सएप ग्रुप, एक डिस्कशन टीम कासिम का ग्रुप है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक व्हाट्सएप ग्रुप का, वो ज्वाइन कर लें। वहाँ पे जो भी अपडेट्स होती हैं वो हम शेयर करते हैं, नेक्स्ट सेशन आने तो शेयर करते हैं। आप क्वेश्चन आंसर आप वहाँ पूछ सकते हैं अगर आपका इंस्टॉक हो। ठीक है जी, और वहाँ पे नेक्स्ट जेएस का भी मैं लिंक डाल दूँगा सीरीज़ का। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये तो मेरी एक्चुअली वेबसाइट का कोड है। हम आ जाते हैं यहाँ। मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है। जी पूछें। ये हमने वेबसाइट सिर्फ चाकरा से बनानी है या फिर हमने इसमें टेलवेंट भी यूज करनी है? ये जो मैं आज आपको करा रहा हूँ, इसमें सिर्फ हम चाकरा यूज़ करेंगे नेक्स्ट जेएस के ऊपर। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। ये मैं एक डायरेक्टरी, अभी आपके टेलविंड बाद में है, बाद में आएंगे टेलविंड पे, पहले हम चाकरा देख लेते हैं। और प्राइसिंग यूआई का अगर आपने मेरा सेशन लिया हुआ है तो आपको फॉलो करना, सेशन लिया हुआ है और उसको देख के आपने वेबसाइट बनाई हुई है तो आपको फॉलो करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने एक डायरेक्टरी कर ली, अब मैं CD करके चला जाता हूँ सिंपल साइड। अगर ये लिनक्स या मैक पे का चलती है कमांड MKDI या CD, अगर ये MKDI नहीं चल रही हो तो आप नॉर्मल फोल्डर क्रिएट कर लेना और CD कर लेना, और उसके बाद हम कोड डॉट कर लेंगे, कोड डॉट भी विंडोज़ पे चल जाएगा। ये VS कोड आपके पास ओपन हो जाएगा उस फोल्डर में, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मैं अपना प्रोजेक्ट को बनाने वाला हूँ, तो वो क्या कमांड है, क्रिएट नेक्स्ट टैब @लेटेस्ट, और उसके आगे मेरे ख्याल से एक्सपेरिमेंटल ऐप ट्रू भी करते हैं। मैं यहाँ पे डॉट लिख देता हूँ क्योंकि मुझे कोई और डायरेक्टरी में सेव नहीं कराना, मुझे इसी में सेव कराना है। SRC डायरेक्टरी नहीं चाहिए। एक्सपेरिमेंटल ऐप इधर नो हो रहा है, मैं येस कर दूंगा। वो आप जो कमांड लिखते हैं ना, एक्सपेरिमेंटल ऐप ट्रू, तो यहाँ पे आप मुझसे पूछ रहे एक्सपेरिमेंटल ऐप नो था, उसको मैं येस करूँगा कि वो एक्सपेरिमेंटल ऐप की डायरेक्टरी कर ले। इम्पोर्ट एलियास में नहीं लूँगा, और ये मैं क्रिएट कर लेता हूँ अपना प्रोजेक्ट। ठीक है जी, क्रिएट नेक्स्ट ऐप @लेटेस्ट यूज़ कर रहे हैं, तो मतलब वो नेक्स्ट 13 ही है उसका लेटेस्ट वर्जन, तो वो हम यूज़ कर रहे हैं। उसके साथ एक्सपेरिमेंटल ऐप, उसका भी जो बेटा में वर्जन आया हुआ है ऐप की डायरेक्टरी वाला, वो हमने फ्लेवर के लिए यूज़ किया है। वो सिंपली एक ऐप की डायरेक्टरी हमारे पास और ऐड कर देता है। पेजेस की डायरेक्टरी चलती है, ये बेसिकली आपको थ्योरेटिकली पता होना चाहिए कि Next.js 13 तो दो तरीके से यूज़ हो रही है। ठीक है ना, एक पेजेस की डायरेक्टरी है, एक ऐप की डायरेक्टरी। डायरेक्टरी इज फोल्डर, डायरेक्टरी कुछ नहीं, अभी हमारे पास बन गया। देखिए पेजेस का फोल्डर है जो मैं कह रहा हूँ आपसे, और ये ऐप का फोल्डर है। ये अगर एक्सपेरिमेंटल ऐप, इसे कह रहे हैं बेटा वर्जन में ये ऐप आया है, Next.js 13 में बेटा वर्जन में है कि ऐप यूज़ कर लो, वरना जो नॉर्मल काम पहले से हो रहा था, ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट्स अभी कंपनीज में चल रहे हैं Next.js के ऊपर, वो पेजेस की डायरेक्टरी को यूज़ करके बना रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हम अभी ऐप की डायरेक्टरी पे एक्सपेरिमेंटल है, क्योंकि सर्वर साइड रेंडरिंग में हमें हेल्प कर रही होती है। बाय डिफॉल्ट इसमें कंपोनेंट सर्वर साइड है, सर्वर साइड रेंडरिंग भी दोनों कर रहे हैं। ठीक है ना,
ऐप डायरेक्टरी वाला भी करेगा, पेजेस वाला भी करेगा। डिफरेंस है थोड़ा सा लेकिन करने में। ऐप डायरेक्टरी में बाय डिफॉल्ट कंपोनेंट्स सर्वर कंपोनेंट होते हैं, क्लाइंट कंपोनेंट बनाना है तो आपको यूज क्लाइंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा क्या है, जो अब हम जो काम कर रहे हैं वो हम काम कर रहे हैं चाकरा पे। अब ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, नहीं अगर समझ में आ रहा है तो आप इसको आप अभी रहने दें। बाद में मेरी बात आप दोबारा सुनेंगे रिपीट में, तो फिर ये कितना ट्यूटोरियल देखने के बाद आपको समझ आएगी, मेन एक्सेस सीरीज देखने के बाद। अब ऐप की डायरेक्टरी में हम जो काम करेंगे ये बाय डिफॉल्ट कंपोनेंट क्लाइंट होते हैं। अब जो चाकरा है, चाकरा यूआई चलती क्लाइंट कंपोनेंट्स में। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा वो होता है कि यार हम ऐप डायरेक्टरी हम ना भी यूज़ करें, हम पेजेस पे काम कर लें तो भी सही है। तो इसके लिए होता है कि क्योंकि ये हमें क्लाइंट कंपोनेंट बनाना पड़ता है, तो हम उसका मकसद बहुत हो जाता है ऐप का कि हम सर्वर साइड कंपोनेंट्स को हम यूज़ करेंगे। तो इसके लिए टेलविंड ज़्यादा बेटर रहती है, ठीक है। लेकिन चाकरा यूआई हमें ना काम बहुत ज़्यादा हमारा काम कर देती है एज कम्पेयर टू इवन टेलविंड एज वेल। लेकिन हम दोनों सीखेंगे। आज के ट्यूटोरियल में हम टारगेट कर रहे हैं चाकरा यूआई। चाकरा यूआई क्योंकि कह लेंगे बहुत अच्छा फ्रेमवर्क है, कंपोनेंट लाइब्रेरी है, मतलब कंपेयर अच्छे टॉप के उसमें आती है, ठीक है। तो ये हम सीखेंगे, ठीक है। अच्छा, कोई किसी का क्वेश्चन है? जी जी साजिद। सर इम्पोर्ट एलियासेस जो आपने नो किया है, इसका क्या मकसद है और इसका क्या, ये क्या मतलब क्या है इसका, इम्पोर्ट एलियासेस जो आपने। ठीक है, अब देखें इम्पोर्ट एलियास से ये हो रहा है कि यार डॉट पेज डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस, या यहाँ से जो ना इधर ये पड़ी हुई होगी फाइल, ठीक है, ये उठा के ले आओ। अब ये इधर मेरे ख्याल से अब ये लेआउट में भी डॉट स्लैश है। अगर मेरे पास ऐप के अंदर मल्टीपल अनदर फोल्डर्स होते हैं तो मुझे यहाँ इस फाइल पे आना होता है, मतलब डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश, वो फोल्डर से बाहर आते रहेगा, ठीक है, 3 फोल्डर से। अब मैं बोलूँगा यार एट द रेट ऐप लिख दूंगा ना, मैं एलियस बना दूंगा एट द रेट ऐप, तो वो मेरा यहीं से शुरू करेगा एट द रेट ऐप स्लैश पेज डॉट टी एस एक्स। तो डॉट डॉट स्लैश करने से जो है मेरा, देखें ये मेरा जो है बाहर फोल्डर से बाहर जाता जा रहा है, देख रहे हैं आप। मैंने एक बार डॉट स्लैश के कहाँ चला गया, ऐप नेक्स्ट एंड ये यहाँ पे चला गया, यहाँ ये जो प्रोजेक्ट बने हुए ना, ये क्या सजेशन दे रहा है, ऐप पड़ा हुआ है, मेरी पेजेस पड़ा हुआ है, पब्लिक पड़ा हुआ है, ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो उसके बाद और पीछे चले जाएंगे आप, तो कहाँ चला गया, उससे भी पीछे यहाँ मेरे प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी पड़ी थी। तो इसके बजाय मैं खाली ऐड पेज लिख दूंगा तो ये एलियास होता है। खैर इसको हम यूज़ नहीं करेंगे, और इनफैक्ट यहाँ पे मैं क्या लिखा हुआ है, हाइक म्यूट रखें अपना, ये लिखा हुआ था, ठीक है। अच्छा, अब ये प्रोजेक्ट बन गया हमारा। अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ और करी है, अगर मैंने इसी डायरेक्टरी में डॉट डाला था तो इसी डायरेक्टरी में बन गया। आप कोई फोल्डर, आप उधर नाम लिख देते ना तो फोल्डर बनता, आपने पहले फोल्डर में जाना था। तो ये थोड़ा डिफरेंट काम किया हमने, ठीक है। तो अब ये गलती नहीं कर देना कि आप उसमें चले हो। इसको क्या हो गया, ठीक है। अच्छा, और किसी का भी क्वेश्चन तो नहीं है? सर मेरा क्वेश्चन है, मैंने जी। फर्स्ट टाइम आपका सेशन ज्वाइन किया है, तो मैं ये पूछना चाहता कि आपके जितने भी ये लिंक्स आते हैं जूम के जो सेशन के, वो इसी लाहौर क्वार्टर 2 में आते हैं, क्योंकि मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ। जी जी जी, मेरे पास ना लाहौर, मैं बेसिकली तो कराची से हूँ, लेकिन मैं लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर, तो क्या रहेगा, कराची, हर ग्रुप में मैं पहुँचा देता हूँ अपने मैसेजेस। जी सर, आज मैंने फर्स्ट टाइम आपका ये मैसेज देखा, तो मैंने आज आपका फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है। तो मैं सही है। इसी वाले से पूछ रहा था कि आपके जो कॉन्टिन्यूस लिंक्स हैं वो कौन से ग्रुप में, जिसको मैं ज्वाइन कर लूँ, ताकि डिस्कशन मैं टीम अपने। कासिम का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, वो हमने स्पेसिफिकली ना, हमने पब्लिकली नहीं बताते, हम जो ग्रुप में हमारी ये जूम में आते हैं ना मीटिंग में, हम ये जी उनको बताते हैं ताकि वो ज्वाइन कर लें, सीरियस लोग आए। तो वो आपको ना कोई भी व्हाट्सएप का ग्रुप शेयर कर दो भाई ने, चैट में सर, शेयर ये कर मुझे कर दें। एग्जैक्टली चैट में शेयर प्लीज़ कर दें, ताकि मैं उसको अपने पास जी ऐड जी कर जी लूँ उसमें। जी जी जी, काइंडली इनको आप शेयर कर दें भाई और व्हाट्सएप सर में, मैं आपके वो यूट्यूब पे प्राइस वीडियो यूआई। डिस्क्रिप्शन में भी मैं लगाता हूँ व्हाट्सएप का लिंक। जी सर, और मैंने अभी आपका जो चैनल भी ओपन किया, उसमें मुझे प्राइस यूआई का मिल गया, और मैं उसको इंशाल्लाह देखूंगा, ताकि उस वाले बेस्ट से मैं भी फर्दर अपने आप को अपडेट कर सकूँ। बेस्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, ये मैंने रन कर लिया है, ये लोकल होस्ट 3000 पे चला है। अब मैं यहाँ आता हूँ क्रोम के ऊपर, हम देख लेते हैं अभी लोकल होस्ट 3000 पे क्या चला है। ये मेरी पुरानी साइट है, और जब ये नई साइट चलती है तो लोकल होस्ट 3000 पे ये बेसिकली एक डिफ़ॉल्ट पे जाता है, आपको पता ही है। आपने ये पेज और TSX ये उड़ाना है, ठीक है। इसका आप बेसिकली रिटर्न के अंदर सब कुछ उड़ा दें, उड़ा दिया आपने। आप सिंपल यहाँ पे H1 लिखते हैं, और ये इंटर लाइट ग्रे हो गया क्योंकि यूज़ नहीं हो रहा, लाइट शेड हो गया, ये भी यूज़ नहीं हो रहा, ये भी यूज़ नहीं हो रहा, कुछ भी यूज़ नहीं हो रहा, उड़ा दो, ठीक है। अब देखें DSDF आ गया, लेकिन अभी बैकग्राउंड कलर ब्लैक है, समथिंग इज हैपनिंग। देखिए ग्लोबल्स डॉट CSS की फाइल है, ये इंपोर्ट हो रही है। एक लेआउट डॉट TSX की भी फाइल है, बाय डिफॉल्ट एक ग्लोबल्स डॉट CSS को इंपोर्ट कर रहा है, हमने रिपोर्ट हटा देनी है इंपोर्ट।
ठीक है, तो ये अब नॉर्मल हो गया, अब इस पर कोई स्टाइलिंग अप्लाई नहीं हो रही। अब globals.css की फाइल भी उड़ाते हैं, आपको हमें ये नहीं चाहिए होगी उड़ानी। ठीक है, अब हम उड़ाएंगे नहीं तो वो एरर दे देगा क्या रिपोर्ट हो रही है लेकिन यूज़ नहीं हो रही। तो हमने क्या उड़ा दिया, ऐप डायरेक्टरी उड़ा दी क्या हमने? सर VS कोड थोड़ा सा जूम कर लो। ये कोड जूम कर लूँ, ठीक है। ये मैंने डिलीट क्या कर दिया सॉरी, ऐप डायरेक्टरी ये मैंने डिलीट कर दी है। ठीक है, इसको मैं ट्री व्यू में करके अब देखें यहाँ गिट का फायदा हुआ ना, देखें गिट पे ये देखें डिलीट 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 लिखा रहा है। वैसे ग्लोबल्स की जगह ना ऐप पे डिलीट हो गया था। अभी देखें यहाँ सारे डिलीट लिखा रहा है, मैं यहाँ अंडू करूँगा तो ये फोल्डर वापस क्रिएट हो जाएगा। अभी ये देखें, एक मुझे पूछ रहा है कि डू यू वांट टू रिस्टोर 5 फाइल्स, रिस्टोर कर लो। यहाँ से चला गया, अब ये वापस बनकर आ गया। देखा आपने गलती क्या हुई थी, मैंने इस पे क्लिक करने के बजाय ना, डिलीट क्लिक करने के बजाय वो मेरे से ना इस पे क्लिक हो गया था, इस पे क्लिक हो गया था जल्दी में, तो वो पूरा फोल्डर डिलीट हो गया था। लेकिन वो VS कोड का फायदा देखें, VS कोड की शक्ति देखें कि वो हम वापस ले आए। ठीक है, दोबारा करके देखें क्या हुआ था, ये डिलीट हो गया था यहाँ से, ये मूव टू ट्रैश। अब ये गिट में बता रहा है कि ये फाइल्स में चेंजेस आएंगे, डिलीट हो गई। यहाँ से मैं अंडू करूँगा, एक एक करके भी अंडू कर सकता हूँ या पूरे फोल्डर को अंडू कर सकता हूँ। रिस्टोर किया तो ये वापस बना गया। अब मैं दोबारा से खैर globals.css को मैं, ये देखें ये चक्कर हुआ था ये थोड़ा सा ग्लिच करता है, तो दोबारा अभी ऐप सेलेक्ट हो गई थी, ये मैंने डिलीट कर दिया, ये मूव टू ट्रैश हो गया। ये जन आपको भी डिलीट कर देते हैं वरना ये एरर आ जाएगा, globals.css है नहीं है। अब देखते हैं हमारे पास ये जनाब page.tsx भी, वो कोड भी वापस आ गया, तो इनको हम दोबारा हटाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, हटा लेते हैं। चलिए ठीक है जी, तो ये आ गया हमारे पास मेन। अभी हमें जब हम इसको देख लेते हैं, हम इसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं इसको मल्टीपल सेक्शन में। हमारा पहला हेडर है, हम हेडर से शुरू करते हैं, फिर हमारा ये मेन कंटेनर है। अच्छा जी, हेडर के लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली अब हम थोड़ा सा एक ही पेज और TSX में सारी वेबसाइट बना दी तो बहुत लेंदी हो जाएगी। हम यहाँ पर एक कंपोनेंट्स का फोल्डर बना सकते हैं, बाहर बना लेते हैं। ठीक है, इसमें हम रख लेंगे एक हेडर का फोल्डर, और हेडर से रिलेटेड चीज़ें इसमें आएंगी हमारे पास। ठीक है, header.tsx। अब मैं यहाँ पे कमांड लिख रहा हूँ RFC लिखूंगा, ये मेरे पास सजेशन आ रही हैं, तो ये मेरे पास कोड जनरेट हो जाएगा। ये सजेशन आपके पास अगर नहीं आ रही हो तो आपने वो एक्सटेंशन करनी है, जो आपने अगर अभी तक नहीं की, आप लिखेंगे यहाँ पे ES7, आपके पास ये एक्सटेंशन आएगी, ये वाली। ठीक है, ये वाली आपने करनी है, नहीं ये नहीं हुई मेरे पास, ये वाली करनी है। इसके डाउनलोड देखें 7 मिलियन है, ये वाली एक्सटेंशन आपने करनी होगी। ठीक है, ये वाली एक्सटेंशन आप कर लेंगे तो आपके पास RFC चलने लग जाएगा। अक्सर लोग बोलते हैं कोड कैसे आ गया, तो इसलिए मैंने आपको क्लियरली फिर से बता दिया, हर वीडियो में मैं बता देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे खैर मैं हेडर लिखा रहने देता हूँ, और मुझे यहाँ पे ना लेकर आना है, हेडर को यूज़ करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने ये फोल्डर अलग बना लिया कंपोनेंट का, उसके अंदर हेडर का बना लिया, हेडर से रिलेटेड चीज़ें हेडर में आएंगी। ठीक है ना, ये बेसिकली फोल्डर के अंदर, कंपोनेंट के फोल्डर के अंदर हेडर है। अब मुझे वो उसको पेज के अंदर कॉल करना है। तो सबसे पहले तो खैर हमने चाकर को यूज़ ही नहीं किया, हमने बना लिया हेडर, लेकिन यूज़ कर लेते हैं। देखें, हमने अब सेलेक्ट कर लेंगे, ये देखें ये आ रहा है यहाँ पे, ये इसने इंपोर्ट भी कर लिया / ये एलियस ऐड बाय डिफॉल्ट यूज़ कर रहा है /components। अब हम देखते हैं, देखें हेडर लिखा हुआ आ गया यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अब क्या सीन है कि अब हमारे पास यहाँ पे चाकरा UI अभी तक हमने यूज़ नहीं किए, इंटीग्रेट नहीं किए। अब हम ये हेडर लिखने का चाकरा UI में दूसरा तरीका है, हम पहले तो चाकरा UI की डॉक्यूमेंटेशन पे चले जाते हैं। यहाँ पे आ गए हम चाकरा UI की डॉक्यूमेंटेशन पे, ये वाले स्टेप्स को भी हम फॉलो कर सकते हैं, लेकिन हम नेक्स्ट चीज़ के स्टेप को फॉलो कर लेते हैं। एक ही बात है, कुछ भी कर लें। अब ये कमांड हमें कॉपी करनी है और ये कमांड हमें चलानी है। ठीक है, अभी मैंने पेस्ट करी, अभी मैंने रन नहीं करी, एंटर नहीं किया। इसमें आपने नज़र ये रखनी है, देखें नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर बना हुआ है, पैकेजेशन का फोल्डर बना हुआ है, और पैकेज लॉग का फाइल बनी हुई है, दोनों पैकेजेशन की फाइल और पैकेज लॉग की। तो अब मैं इधर चलाऊंगा ना, तो ये पैकेजेस मेरे पास यहाँ आ जाएंगे, इनके नाम वर्जन समेत, और पैकेज लॉग के अंदर जो है इनके एक्चुअल वर्जन्स, एग्जैक्ट वर्जन सेव होंगे अगर, और नोड मॉड्यूल के अंदर वो पैकेज सेव होगा। अगर ये बात आपको नहीं समझ में आई तो मेरे गिट के ऊपर एक वीडियो है, वो लाजमी देखें, मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर ही है, वो लाजमी देखें, सारे स्टेप को करें, आपको गिट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आई एम अ बिग फैन ऑफ गिट,
एंड आपको बहुत ज़्यादा आप भी यूज़ करेंगे, बहुत लाइफ आपकी ईजी कर देता है, वो आपको समझ आता है। थोड़ा बहुत शुरू में आपको समझना है बस उसको, फिर आपको समझ आएगी वो कितना फ़ायदे की चीज़ है आपके लिए। ठीक है, तो ये हमारे पैकेज इंस्टॉल कर देगा। और जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ हमारे पास पैकेज नहीं है, फिर ये जब इंस्टॉल हो जाएंगे तो पैकेज जेसन भी आ जाएगी, पैकेज लॉग भी आ जाएगी, लेकिन नोड मॉड्यूल फोल्डर में भी चेंजेस होंगे, लेकिन वो यहाँ नहीं आएगा। वो क्यों नहीं आएगा, कौन बताएगा? नोड मॉड्यूल का फोल्डर यहाँ आएगा या नहीं आएगा, ये कौन बताएगा? नहीं आएगा, हमने उसे गेट इग्नोर में ऐड कर दिया ना सर, इसलिए। बिल्कुल, पैकेज लॉग, पैकेज जेसन की फाइल आएगी, जी जी, वो तो आएगी। जेसन की आएगी, नोड मॉड्यूल की नहीं आएगी। देखते हैं, देखें जी, पैकेज जेसन आ गई, पैकेज लॉक आ गई, लेकिन नोड मॉड्यूल के अंदर जो चेंजेस हुए वो नहीं आए। सही है ना, क्योंकि वो हमने गिट इग्नोर की फाइल में डाला हुआ है। गिट इग्नोर के बारे में भी मैंने बताया हुआ है, तो मेरी गिट वाली वीडियो लाजमी देखिएगा। ठीक है, अच्छा, चाकरा यूआई हो गई हमारे पास। अब हमें इनको, इसके बाद आगे ये बोलते हैं कि हमें एक चाकरा प्रोवाइडर ऐड करना पड़ता है। अंडरस्कोर ऐप डॉट जेएस बनाएं, या हमारे पास एक उसको रैप करना है, उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट में यूज़ करना है ना, एक बार एक वो प्रोवाइडर आपको ऐड करना पड़ेगा। तो हमें ये पता है लेआउट का काम ये होता है कि वो बेसिकली हर जगह ना ये चलता है। ठीक है, लेआउट का फोल्डर ये है कि वो इस पेज से पहले लेआउट चलेगा। लेआउट में स्ट्रक्चर देंगे, हेड, बॉडी और एचटीएमएल। नॉर्मल एचटीएमएल लग रही है बिल्कुल, एचटीएमएल उसका हेड, उसकी बॉडी और एचटीएमएल। बॉडी के अंदर देखें चिल्ड्रन है, जो भी सब कुछ बच्चा है वो इसके। तो ये बेस्ट जगह है जहाँ हम ऐड कर सकते हैं आइडियली। हम इंपोर्ट करेंगे पहले चाकरा प्रोवाइडर, उसके बाद हमें इस चिल्ड्रन को, मेरा क्वेश्चन है सर, ये इसमें जो चिल्ड्रन का जो प्रॉप है ये क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है? देखिए चिल्ड्रन का प्रॉप जो है बेसिकली टर्म यूज किया, प्रॉप एक बेसिकली इनपुट आ रहा है। अब ये नेक्स्ट चीज का काम खुद हैंडल कर रहा है। वो कह रहा है कि यार अब इस पेज में जो भी आएगा ना, पेज के अंदर जो भी लिखोगे वो पहले लेआउट के अंदर घुसेगा। जो हेड में लिखोगे अब हेड रेंडर होगा, फिर वो बॉडी के अंदर जो भी मैं यहाँ लिखूंगा वो रेंडर होगा, फिर चिल्ड्रन आएंगे। मिसाल के तौर पर अभी मैं ये इसको भी अभी मैं हटा दूं, अभी मैं यहाँ पे हेलो लिखता हूँ अभी, तो देखें मेरे पास आउटपुट में क्या आ रहा है, हेलो ऊपर लिखा हुआ है। तो पहला क्या चल रहा है, ये चल रहा है, और फिर चिल्ड्रन के बाद में लिख रहा हूँ वर्ल्ड। देखें हेलो, हेडर और वर्ल्ड। तो चिल्ड्रन के अंदर मैं जहाँ जो भी लिखूंगा ना, आई एम इन बॉडी, तो ये सब क्या हो रहा है, ये बेसिकली चिल्ड्रन के अंदर आ रहा है, पेज डॉट टीएसएक्स के अंदर आ रहा है। अब इसके अंदर भी जो भी कंपोनेंट होंगे ना, वो सब उनको रैप इसी में हो रहे होंगे। तो अब मैं इसका मतलब ये है कि पेज आरटीएस में हम जो भी लिखेंगे वो चिल्ड्रन के अंदर आ जाएगा रैप होके। चिल्ड्रन के अंदर आ जाएगा रैप होके ऑटोमेटिकली, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पेज डॉट टीएसएक्स के बजाय आप इसके अंदर मल्टीपल फोल्डर भी जो बना रहे होंगे ना ऐप के अंदर भी सारे, वो सब लेआउट उठाते हैं। तो वो मेरी नेक्स्ट की बाकी वाली वीडियोस आप देखिएगा, कुछ समझ आएगी। तो ये चाकरा प्रोवाइडर आ गया, मुझे इसको रैप करना पड़ेगा चाकरा प्रोवाइडर के अंदर। ये मैं एंटर करूंगा, इसको नीचे ले जाऊंगा। रैप करना है, रैप का मतलब नेस्ट करना है, यानी कि आगे पीछे लगा देना है। अब मैं सेव कर रहा हूँ, इसे सेव कर रहा हूँ, तो हो गया बंद, एरर आ गया। ठीक है, ये एरर हमें यहाँ भी मिल रहा है और यूआई पे भी मिल रहा है। अक्सर लोग आप ये शेयर करते हैं एरर, you are importing a component that needs use state only works in a client component but none of its parents are marked with use client। हमें इस लाइन पे, सेकंड लाइन पे गौर कर ले, इट ओनली वर्क्स इन अ क्लाइंट कंपोनेंट, और यूज क्लाइंट हमने यूज नहीं किया हुआ। सिंपली जो मैंने बात बोली थी आपको कि चाकरा को क्या चाहिए होता है कि आप वो क्लाइंट कंपोनेंट हो, तो आप यूज क्लाइंट लिख देंगे। मैं सेव करने पे ना ऑटो इंडेंटेशन आ जाती है, तो ये खुद चल गया हमारा। ठीक है, हेडर और आई एम इन बॉडी। अब उस पर चाकरा यूआई, अभी यहाँ से ना कोई यूआई में फर्क नहीं आया है। ये है कि बस हमारी चाकरा यूआई की सपोर्ट अब करेगा ही, अब चाकरा यूआई। तो अब हम ये करेंगे कि अब हम चाकरा यूआई को अब लगाना शुरू करेंगे। हम यहाँ पे भी लिखता हूँ अगर हेडिंग, मैंने चाकरा यूआई किया, आई एम अ हेडिंग, तो ये मैंने एंटर किया, देखिए हेडिंग खुद इंपोर्ट हुआ है अब। ठीक है, ये लाइट क्लियर हो गया, अब ये यूज़ नहीं हो रहा हेडिंग, अब ये यूज़ हो रहा है। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं? दोबारा करके दिखाऊँ? सर ये रिपीट कीजिएगा दोबारा से। हम कंट्रोल Z करते हैं, ये ऊपर लाइन भी उड़ जाएगी, देखिएगा ये उड़ गई। ठीक है, मैं लिख रहा था खाली HIN, मुझे ना पहला ऑप्शन नजर आ रहा है ऐड चाकरा यूआई रिएक्ट भी लिखा। जब मैं इस पर एंटर करूंगा ना, तो ये ऊपर लाइन खुद एंटर करेगा, खुद ऐड कर देगा ये ऑटोमेटिक, किसी ना ऑटो इम्पोर्ट। तो मैं ये क्लोज कर दूंगा। ठीक है, और ये क्लोज नहीं होता, ये मैं इसको ऐसे क्लोज कर दूंगा, ज़्यादा ही आ गई। ठीक है, टैक्स का ख्याल रखा करें, ये कॉपी ना और एक क्लोज है, स्लैश होना चाहिए क्लोजिंग वाले पे। इसको रिलोड करें फिर से, भाई को नाराज होगा, कह रहे हैं इट वर्क्स इन अ क्लाइंट कंपोनेंट। तो इसको भी ऊपर आपने क्या लिखना है, यूज क्लाइंट कर देंगे। यूज क्लाइंट हम कर देंगे, तो ये चला गया और आई एम हेडिंग लिखा हुआ आ गया। यानी कि अब चाकरा यूआई के कंपोनेंट हमारे पास चलना शुरू हो गए। ठीक है जी। अच्छा, अब हम आते हैं अपनी वेबसाइट पे। हम जो हेडर को बनाना है, अब हमने देखना है कि भाई इसमें तीन चीज़ें कह लें आप, ये दो चीज़ें कह लें।
एक या एक लेफ्ट साइड कह लें और आप एक राइट साइड कह लें, 2 साइड है। इसको मैं वाइट ब्राइट मोड में ले आता हूँ, एक लेफ्ट पे एक राइट पे। ऐसा अगर आपने कॉम्बिनेशन बनाना है, एक तो चीज़ ये होती है कि पूरा बॉक्स होता है तो, और उसके अंदर ये 2 बॉक्सेस हैं, ठीक है। हमने ये देखा था कि एक तो ये हमारे पास एक ये मेन बॉक्स आ गया, इसमें पूरी नैव बार हो जाएगी, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका, यहाँ आप कमेंट लिखते हैं लेफ्ट एरिया, और आप इसे इंपोर्ट कराएं, ऊपर बॉक्स भी ऊपर इंपोर्ट हो गया। ये मैंने क्या किया देखें, ये दोनों रेड हो रहे थे, रेड पे होवर करूंगा, बॉक्स इज नॉट डिफाइंड, कैन नॉट फाइंड नेम बॉक्स, मैं जल्दी कर दूंगा, फिर आप बोलेंगे मैंने पता नहीं क्या किया। मैंने अनडू कर दिया, रेड हो रहा था ना, रेड एरर मैंने कैसे गायब किया, ये बोल रहा है कैन नॉट फाइंड नेम बॉक्स, बॉक्स इज नॉट डिफाइंड। मैंने एक्स को मिटाया, फिर से एक्स लिखा ताकि मेरे पास ये ना सजेशन खुल जाए। मैं यहाँ पे चाकरा की रेक लिखा हुआ है, इस पर एंटर भी कर सकता हूँ या क्लिक भी कर सकता हूँ। क्लिक करने से ऊपर बॉक्स खुद ही इसने लिख दिया, ऑटोमेटिक मैजिक हो गया। सेव कर रहा हूँ तो ये इंडेंटेशन ना मेरा खुद कर रहा है, ये मेरा लेफ्ट एरिया हो गया, ये पेस्ट करके राइट एरिया हो गया। सर ये सिर्फ चाकरा की सूरत में ही इंपोर्ट करता है या हम हर हर जब हर लाइब्रेरी जो उसको मिलेगी ना, ये कर लेगा ऑटो इंपोर्ट। सर नेक्स्ट जेएक्स की कंडीशन में जब हम लिंक पैनल या उसका यूज करते हैं सब राउटर से, कैसे? तब तो हमें खुद करना पड़ता है इंपोर्ट? नहीं नहीं नहीं, ये देखें, ये लिखा लिंक, ये नेक्स्ट लिंक लिखा आ रहा है, इसको सिलेक्ट करा, ये ऊपर आ गया लिंक ठीक है, आपके सामने ही है। जी सर, ये आपने कोई एक्सटेंशन डाउनलोड की कोई हुई है एक्सटेंशन नहीं है इसके लिए, कोई एक्सटेंशन नहीं है। आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है हमें ये VS कोड के अंदर। ये टर्म आपने सुनी होगी, आउट ऑफ द बॉक्स। ये क्या मतलब हुआ इसका कि इस चीज़ के लिए मुझे कोई एक्सटेंशन, कोई जद्दोजहद कुछ नहीं करना, VS कोड के साथ आया है ये, इसे कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है ना। अक्सर चीज़ आप ठीक है सुनेंगे सर। क्या, ये आउट ऑफ द बॉक्स मिला है, तो वो उसी चीज़ के मतलब कुछ और पंचायत करने की जरूरत नहीं है, वो वैसे ही चल रही होगी, ये फीचर वैसे ही चल रहा है VS कोड, इसलिए कोई एक्सटेंशन नहीं चाहिए। अब लेफ्ट में ये मेन्यू है, लोगो है, और राइट पे ये बटन्स हैं अजीबोगरीब से। पहली चीज़ तो ये है कि हमें लोगो चाहिए, तो पहले मैं लोगो को ओपन कर लेता हूँ, राइट क्लिक करके ओपन इमेज इन न्यू टैब, सिंपल एज दैट, कितना मुश्किल था। ठीक है, ये इमेज आ गई, इसको मैं करूँगा सेव इमेजेस, और से देख लें आप, क्रोम में भी आपके पास सेव इमेजेस का ऑप्शन आएगा। अब हम चले आते हैं, क्या है हमारा प्रोजेक्ट का नाम, क्या रखा था हमने, सैम्पल सॉफ्ट आई गेस। इसकी पब्लिक में आ जाए हम, यहाँ पे इमेजेस का फोल्डर बना लें, क्रिएट, और लोगो डॉट PNG करना है, मेरा PNG में था ही लोगो डॉट। सर एक क्वेश्चन है, अगर सर ये हम जो चाकरा में यूज करते हैं ये बॉक्स, और ये इसी के थ्रू हम सारी ये इंडेंटिंग और ये जो सब सब सब, सब उसी से, यानी हम ग्रिड वगैरह का सिस्टम कोई फॉलो नहीं करते? ग्रिड भी यूज करेंगे, ग्रिड भी सब जितने भी CSS के कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब हमें चाकरा UI में मिलते हैं। ओके, वो भी आप देखते हैं, अच्छा ठीक है। वो हम, मैं अभी यहाँ पे मैं बताता हूँ, मैं ग्रिड नहीं यूज़ कर रहा, ग्रिड की जरूरत नहीं है, मैं बताता हूँ क्यों। यहाँ पे देखें डॉट वेब करेंगे, मैंने PNG कर दी थी लेकिन उसकी एक्सटेंशन वेब थी, तो मैं डॉट PNG नहीं करूँगा, यूज़ डॉट वेब ही कर रहा हूँ। ये इतना सा अंग्रेजी आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, मैंने डॉट PNG गलत लगा दिया, उसकी एक्सटेंशन PNG नहीं थी, वेब थी। ठीक है, अभी डाउनलोड हो गया है, मैं यहाँ पे आता हूँ, ये पब्लिक का फोल्डर था, इमेजेस का फोल्डर था, यहाँ मैंने डाउनलोड किया है, पैनावर्ड्स मिल गया है हमें। ट्रांसपेरेंट लोगो होता है, ट्रांसपेरेंट लोगो का क्या मतलब है भाई, मैंने क्यों कहा कि ट्रांसपेरेंट लोगो है। ट्रांसपेरेंट लोगों का मतलब ये है कि इसका बैकग्राउंड कोई नहीं है, ठीक है ना। ये देख रहे हैं, ये यहाँ पे वाइट, इसका इस P के अंदर जो गोला है इसके अंदर वाइट है, जैसे भी इधर लेकर आया इधर ब्लू हो गया, क्यों, क्योंकि इसका बैकग्राउंड ब्लू था इधर, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है, ठीक है ना। आगे आर बार देख सकते हैं, तो जो भी इसके बैकग्राउंड है वो नजर आ रहा सर PNG फाइल अगर यूज करें तो कोई इशू तो नहीं? है। सारी PNG यूज कर लें वो भी ट्रांसपेरेंट होती है। अब मैंने यहाँ पे लोगो लगाना है, मैं लिखूंगा इमेज, और मैं यूज करूंगा चाकरा UI वाला रिएक्ट का, दोनों आ रहे हैं, नेक्स्ट का भी और चाकरा का भी, मैं चाकरा का यूज कर लेता हूँ। और इसको हमें जो देना होता है एक प्रॉप, वो होता है SRC इज इक्वल टू स्लैश इमेजेस स्लैश लोगो डॉट वेब, इसको सेव करते हैं और हम अपनी वेबसाइट पे आते हैं, और ये हमारे पास लोगो नज़र आना शुरू हो गया। ठीक है जी, सर इसमें हमने पब्लिक का पाथ में नहीं दिया जाए, सीधा हमने डायरेक्ट इमेजेस के ऊपर आए। जी जी जी, आपने ये ख्याल रखना है, आप इसे रखेंगे पब्लिक के अंदर, और राउट में ना आप पब्लिक नहीं दीजिएगा, वो क्योंकि डायरेक्ट बाय डिफॉल्ट समझता है कि आपने पब्लिक में ही रखे होंगे, ठीक है। तो ये आपको देने की जरूरत नहीं है, और इसको ये पब्लिक के अंदर इमेजेस का फोल्डर बनाना जरूरी है या इसके ये भी अंदर ही जरूरी अगर नहीं, हम? ये भी जरूरी नहीं है, ये बस आप अच्छी प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अच्छी बात होगी अगर आप इमेजेस में रखेंगे, क्योंकि इसमें और भी चीज़ हो सकती है, CSS वगैरह भी, या कोई और
स्टैटिक चीज़ें हो सकती हैं, आगे आप देखते जाएंगे जैसे अभी आप इसमें नहीं पढ़े, आप बना लें। अभी देख रहे हैं ऑल्ट प्रॉप, ये येलो वार्निंग हो रही है, ये कह रहा है कि ऑल्ट मस्ट हैव एन ऑल्ट प्रॉप। ये क्या बोल रहा है, इमेजेस को कह रहा है ऑल्ट प्रॉप दे दो, मस्ट हैव एन ऑल्ट प्रॉप, तो उसको दे दो, यानी कि ये क्या है, लोगो, इसको मैं दे दूंगा येलो वार्निंग चली गई। ऑल्ट प्रॉप, प्रॉप का मतलब जब भी समझ जाएं कि जो उसके आगे स्पेस देगी चीज़ें लिखी हैं, ठीक है ना। एट्रीब्यूट्स जिसे आप सम कह लें, कंपेयर कर सकते हैं आप। अब ये बॉक्स हो गया, ये लेफ्ट पे आ रहा है, और आपने ये राइट पे ये चीज़ें चाहिए, या मेन्यू भी चाहिए आपको। तो अब मेन्यू पहले बना लेते हैं होम अबाउट कॉन्टैक्ट का। अब वो इस बॉक्स को उड़ा देते हैं, मैं राइट वाले एरिया को भी कमेंट कर रहा हूँ कि वो अभी तो एक डिव ही होता है, बॉक्स का मतलब डिव ही होता है। अब मुझे यहाँ पे मेन्यू चाहिए, तो यहाँ पे मुझे एक लेनी पड़ेगी लिस्ट, और उसके अंदर मुझे चाहिए होगा लिस्ट आइटम। पहला क्या है जी, होम, फिर क्या है अबाउट और कॉन्टैक्ट। तो मैं कर देता हूँ अबाउट, कर देता हूँ जी कॉन्टैक्ट। तो ये हमारे पास लिस्ट आ गई। मसला क्या हुआ है जी, लिस्ट आ गई टेढ़ी सीधी सीधी बनकर आ गई, जैसे बाय डिफॉल्ट जो उसका फ्लो होता है वो नीचे ही होता है, होम अबाउट कॉन्टैक्ट। इसको सीधा करना है तो कैसे करेंगे, मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। मैंने अगर आपने मेरी वाली वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने एक चीज़ यूज़ करी थी, एच स्टैग। किसी भी चीज़ को हॉरिजॉन्टल करना हो उसको एच स्टैग में डाल दो, तो डाल दिया तो सीधे होगा ये। अच्छा, अब आपने ये तो समझ में आ गया सीधे होगा, लेकिन ये पेनावर्स लोगों के बराबर नहीं, ये भी नीचे आ रहा है होम अबाउट कॉन्टैक्ट। अब इन दोनों को भी बराबर में लाना है, आप कैसे लाएंगे, सेम काम कर देंगे आप, सेम काम, ठीक है ना। वही काम जो हमने यहाँ किया, इन तीन को सीधा करना था तो उनके ऊपर अब लिस्ट और इमेज को, ये सब लिस्ट में रैप है ना, और इमेज को, इनको एक लाइन में लाना है, तो इन दोनों को एच स्टैग में रैप कर दो। तो ये मैजिक आप देख रहे हैं, ये समझ में आया आपको, ये सीधे हुआ है, ठीक है। ये इसमें कोई मुश्किल किसी को, सही था, रिपीट कर दें नहीं सर। सही है। ये फ्लेक्स तो यूज कर सकते हैं। अभी आएंगे, पहुंचेंगे फ्लेक्स पे, सबर सबर सबर। फ्लेक्स पे भी यूज कर सकते हैं आप, लेकिन वो फिर वो भी यूज कर सकते हैं, मेरे हिसाब से मल्टीपल तरीके हैं। तो अब ये हम अंडू करते हैं, जहाँ थे वहाँ चले जाते हैं, हमने अभी कुछ नहीं देखा, जी। ठीक है। हम यहाँ थे, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है, एक इमेज बनी हुई है और लिस्ट बनी हुई है, ठीक है। अब मुझे पहले तो मैंने देखा है होम अबाउट कॉन्टैक्ट को सीधा करना है, तो मैंने देख लिया होम अबाउट कॉन्टैक्ट इन तीन डिव्स है ये। इनको इन हमेशा में ना कोई भी उनको ना डिव समझा करो, कोई भी जो टैग्स है ना, ये सारे के सारे लिस्ट आइटम का भी उनको डिव को करना है, तो उसके अराउंड एच टैग लगा दो। सेव करने पे ना मेरी इंडेंटेशन खुद हो जाती है, नहीं हुआ करे आप फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दिया करें, हो जाएगी। होम अबाउट कॉन्टैक्ट तो सीधे होगा। अब लोगो और ये लिस्ट पूरी, ये दोनों ऊपर नीचे आ रहे हैं, तो इनको भी करना है। तो ये लोगो जो ये है, ये जो लिस्ट है, इसको अगर करना है तो मैं इनको भी एच स्टैक में डाल लूंगा, और ये मैं उठा के ले आऊंगा नीचे जहाँ लिस्ट खत्म होगी, ठीक है। तो अब ये दोनों बराबर बराबर में आ गए। अब अगला मुझे चाहिए राइट वाला साइड। अब गो टू PIIC का बटन है, ये बनाते हैं पहले, ठीक है। यस तो ये बनाते हैं हम, तो मैं अगले बॉक्स में चला आऊंगा कि वो अगली डिव है, तो मैं इसको दोबारा ऑन कर लेता हूँ, राइट एरिया, और यहाँ पे मैंने क्या लगाना है, बटन। तो मेक श्योर कर लीजिएगा कि ये जो चक्रा हुआ रिएक्ट से आ रहा है उसको आप सेलेक्ट करें, ठीक है ना। देखिए गो टू PIIC का बटन तो आ गया। अब क्या करें, इसको भी एचएस बराबर में बॉक्स में नहीं आ डाल रहा। देंगे अब क्या करें, सर, एचएस बॉक्स के अंदर इसको भी डाल दें ताकि इसको भी हम सेम उसकी पैटर्न में लें, फिर वो बात भी तो बिल्कुल सही है आपकी। एज स्टैक से मैं इसको हो तो जाएगा, ये एज स्टैक में इसको भी डाल दूं, अब क्या सही रहे, तो ये बराबर में तो आ जाएगा, लेकिन बराबर में आएगा और ये चिपक जाएगा बिल्कुल, सही है ना। जी। तो अगर मैं यहाँ पे सर यहाँ पे पैडिंग फ्लेक्स पहले यूज करेंगे, हैं, यहाँ पे फ्लेक्स यूज करेंगे इन हाँ दोनों फ्लैक्स बॉक्सेस यूज पे। करेंगे। देखिए अभी आ तो गया बराबर, लेकिन मकसद पूरा नहीं हुआ हमारा जो वहाँ लेके जाना था। तो ये एच स्टैक तो मैं हटाऊंगा। यहाँ मैं आपको एक नई चीज़ यूज़ करवाऊंगा, इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा फ्लैक्स से। तो अभी तो ये बिल्कुल सीधे ही हो जाएंगे, अभी तो ये वैसे ही होंगे। अभी फ्लैक्स रेड हो रहा है कि ओवर करूंगा, बोलेगा नॉट डिफाइंड, मैं एक्स मिटाऊंगा और फिर लिखूंगा और चाकरा यूवी वाला इंपोर्ट कर लूंगा। अब देखें आया तो अभी भी बराबर में ही है ये, लेकिन अभी ये जो बराबर में आया है इसका एक फायदा हमें ये हुआ है कि अब हमारे पास फ्लैक्स की प्रॉपर्टीज ओपन हो गई है, जस्टिफाई कंटेंट से। और वो क्या क्या होती हैं, स्पेस अराउंड और स्पेस बिटवीन। हाँ, तो उसमें से हमें यूज़ करनी पड़ेगी स्पेस अराउंड वाली, देख लेते हैं। ये भी ठीक है, यही है बेसिकली, स्पेस अराउंड ही यूज़ हो रही है। और स्पेस बिटवीन क्या करता है, वो इनके बीच में पूरी पूरी स्पेस लेकर आ गया, इन दोनों को कोनों पे फेंक दिया उसने, ठीक है। ये भी यूज़ कर सकते हैं, स्पेस अराउंड सही रहेगी, ठीक है। और स्पेस इवनली भी है, स्पेस इवनली देख लेते हैं, वो दो से ज़्यादा में ज़्यादा पता चलती है, तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा करीब होगा,
ठीक है ना, इसके कंपैरेटिवली में तो स्पेस अराउंड सही रहेगा। अगर आप लोगों को फ्लेक्स नहीं आता ना, फ्लेक्सबॉक्स का एक ट्यूटोरियल देख लीजिएगा, सिंपली अभी इसको फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। सर इस पे आपने कोई ट्यूटोरियल बनाया हुआ है अपने उस चैनल पे फ्लेक्सबॉक्स अपलोड में मेरी किया? प्राइसिंग वही वाली आप करेंगे ना, उसमें मैंने थोड़ा सा फ्लेक्सबॉक्स के बारे में पढ़ाया हुआ है। अच्छा ठीक है सर। हाँ, वरना ऐसा कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जस्टिफाई कंटेंट आइटम, ये दो चीज़ें देखनी है आपने। अलाइन आइटम्स सर क्या होते हैं यहाँ सर पे? ये फ्लेक्स वाला फ्लेक्स की जो ये प्रॉपर्टी ये चाक्रा के अंदर यूज हो रही है, लेकिन चाक्रा का कोई वो कंपोनेंट ही है जिसको हम यूटिलाइज कर फ्लेक्स रहे हैं? CSS का है, और CSS Okay. अगर आपको आती होगी ना, फ्लेक्स के अंदर जस्टिफाई कंटेंट अलाइन आइटम CSS का ही है, तो उससे भी आप कर सकते हैं। जस्टिफाई कंटेंट ना इनके दरमियान खेल रहा था, और अलाइन आइटम्स हॉरिजॉन्टली खेल रहा था, और अलाइन आइटम्स वर्टिकली खेल रहे थे। गो टू PIC के बटन ऊपर से उठ के नीचे आ गया। समझ में आया? मैं दोबारा हटाता हूँ इसको, तो ये कहाँ चढ़ा हुआ ऊपर, गो टू PIC का बटन, तो ये आ गया यहाँ पे अपनी जगह पे सही, ठीक है जी। और अब यहाँ पे मैं ये होता है हमारे पास, इसको मैं खाली अगर सेंटर कर दूंगा तो दोनों स्क्रीन के चिपक जाएंगे, इसलिए मैं स्पेस बिटवीन रख रहा हूँ, तो ये हॉरिजॉन्टली इनके दरमियान स्पेसिंग कर रहा है, वर्टिकली कर रहा है। अब ये जो है पेनावर्स होम अबाउट कॉन्टैक्ट, अब ये जो होम अबाउट कॉन्टैक्ट है इसको भी हम अलाइन, ये बड़ा मसला है भाई, सेंटर करते हैं तो ये नहीं चल रहा, ठीक है। इसको भी मैं फ्लेक्स ही कर देता हूँ। इसमें फ्लोट की प्रॉपर्टी यूज कर लें, फ्लोट लेफ्ट कर लें। जी एक सेकंड, इसको हम यूज करते हैं, इस वाले को भी फ्लेक्स कर लेते हैं, और लाइन आइटम सेंटर, मेरे ख्याल से सेंटर में ही है ये, हमें थोड़ा सा वो लग रहा है सेंटर में ही है ये, हाँ मेरे ख्याल से ये सेंटर ही है, सॉरी माय बैड। और इनके दरमियान मुझे थोड़ी सी स्पेसिंग चाहिए, होम अबाउट और कॉन्टैक्ट के दरमियान में, तो इसको आप एच टैग ही रहने दें, छोड़ दें इसको। ठीक है, सही लग रहा है। ये होम और कॉन्टैक्ट के दरमियान स्पेसिंग हमें चाहिए, अगर हमें यहाँ पे स्पेसिंग का ऑप्शन मिलता है तो हम वो सेलेक्ट कर लेंगे, मिल गया हमें लिस्ट के अंदर भी, तो वो उसके अंदर के कंपोनेंट में स्पेसिंग देगा, लेकिन वो अप्लाई नहीं हुई क्योंकि मुझे लिस्ट आइटम के दरमियान अंदर स्पेसिंग चाहिए, तो मैं इसको दूंगा स्पेसिंग, ठीक है। तो इधर से मैं हटा देता हूँ अगर ये अप्लाई नहीं हुई है तो, ठीक है। और इससे भी स्पेसिंग हमारी अप्लाई हो गई, ठीक है। अच्छा, ये स्पेसिंग उस पर क्यों नहीं अप्लाई हुई मैं समझा, लिस्ट के अंदर डायरेक्ट लिस्ट आइटम है, लेकिन लिस्ट के अंदर तो एच टैग था ना, तो इन तीन के दरमियान स्पेसिंग चाहिए, तो इन तीन का जो पेरेंट है ना उस पर लगाएंगे स्पेसिफिकली, तो वो एच टैग था, तो उस पर मैंने स्पेसिंग लगाई, इन तीनों पे स्पेसिंग आ गई। अब लेफ्ट में अभी भी नहीं आई है, वो उनके बीच में डालता है, तो लेफ्ट में डालना है तो इसको जो है मार्जिन लेफ्ट दे दो, ठीक है ना। अगर CSS अगर करीब है तो, वो मैंने आपको बताया था कि इन्वर्टेड कॉमा भी लिख सकते हो और ब्रैकेट में भी लिख सकते हो। तो अब यहाँ पे 10x से पता नहीं चल रहा, तो 80px कर लें, कितने कर दिया, हाँ 80px से देखें, अब स्पेस आ गई अच्छी खासी, वो ज़्यादा ही आ गई है, 40 कर लेते हैं, अब ये आ गई, ठीक है। और अब हमें क्या चाहिए, इसको थोड़ा सा बोल्ड करना है, बोल्ड कैसे होगा जी, फॉन्ट वेट FONW लिख रहा हूँ तो सजेशन में आ रहा है वेट इज इक्वल टू, खुद ही बता रहा है, बोल्ड कर लेते हैं, तो ये बोल्ड हो गया, ठीक है, लुक्स बेटर। और ये देखें लोगो हमारा चिपका हुआ है इधर, ठीक है, इधर का चिपका हुआ नहीं है, तो हम उसको थोड़ा लोगों को दूर कर लेते हैं। मैं पैडिंग दे देता हूँ, टॉप पैडिंग दे देता हूँ, किसको दूंगा, पूरे बॉक्स को भी पैडिंग दे सकते हैं, ठीक है। PT पैडिंग टॉप इज इक्वल टू, इसमें 10 लिखते हैं, वो लिखते हैं, नीचे आ गया, ज़्यादा ही नीचे आ गया, 5 दे देते हैं बस, ठीक है। तो मेक सेंस, मेकिंग कुछ हमें अचीव हो रहा है, ठीक है। अब ये दो आइकन्स लगाने हैं, आइकन्स पे चलते हैं। अब बटन भी हमें थोड़ा सा, बटन में भी काम करना है, ठीक है। क्या 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 करना चाहेंगे, पहले आप बटन को देख लें हम, कि बटन हमारा ऐसे शेप में आ जाए, तो इसके बटन के प्रॉप्स होते हैं, क्या प्रॉप थे उसके, टाइप सॉरी सर टाइप उसके हम टाइप इज इक्वल टू बटन करेंगे। नहीं, टाइप बट टाइप नहीं, इसका प्रॉप मुझे देखना पड़ेगा। अच्छा, प्रॉप बटन देख लेते हैं भाई, क्या किया था मैंने यहाँ पे,
वेरिएंट है ये, ठीक है। वेरिएंट हमें लगाना पड़ता है, जो हमें इसमें मिलता है वो क्या है जी, इसकी प्रॉप वेरिएंट कौन सी वाली चाहिए हमें, आउटलाइन वाली, ठीक है। अब देखें इससे सर ये बटन, वेरिएंट जो है इसकी एट्रीब्यूट नहीं है बटन का? बटन का एक प्रॉप ही है, बिल्कुल ऐसी है, गो चाकरा के अंदर में मिल रहा है बटन। देखें अब और भी वेरिएंट देख लेते हैं इसके, और कौन कौन से आ रहे हैं। घोस्ट आ रहा है, घोस्ट वाला देखें सभी गायब हो गया, बॉर्डर भी गायब हो गया, ठीक है। और क्या क्या है, लिंक है। लिंक में कैसा आ रहा है जी, एक एज अ लिंक आ रहा है, ठीक है। ये बटन को दस्ती चेंज कर रहा है आपको, ठीक है। और खैर आप ये सारे आप खुद ही जो है ना, सॉलिड मेरे ख्याल से जो है डिफॉल्ट प्रॉप है, ठीक है। सॉलिड इसका डिफॉल्ट वैल्यू होती है। डिफॉल्ट का मतलब क्या, नहीं दोगे तो वो वही उठा रहा है। खैर हमें क्या सेलेक्ट करना है, आउटलाइन। अगर ये सजेशन नहीं आएगी तो कमांड आई दबा जाएगा, कंट्रोल आई, कंट्रोल स्पेस दबाएंगे आप विंडोज़ वाले, मैक वाले कमांड आई दबाएंगे, ठीक है ना। विंडोज़ कंट्रोल स्पेस आप दबाएंगे ना विंडोज़ पे, तो आपको सजेशन आ जाएंगी। यानी कि जैसे ये मैंने मिटा दिया, आप मुझे सजेशन चाहिए ना, तो मैं कंट्रोल स्पेस आप दबाएंगे ना विंडोज़ वाले, तो ये आपको ओपन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा वैसे भाई, जी जी। ये बटन के ऊपर जब आप माउस लेके जा रहे हैं तो ये होवर कर रहा है खुद ही, तो ये अलग, बटन के अंदर हाँ। बिल्ट इन आ रही है। जी, ये चाकरा की खुसूसियत हो गई ना, यहाँ पे सामने आ गई। अक्सर बाद हमें चीज़ों पे गौर नहीं करना पड़ेगा, उसमें नॉर्मल बटन बना रहे होते हैं आप, तो काफ़ी कलर सेट करने पड़ते हैं, इसमें ये खुद ही उठा के दे रहा है बाय डिफॉल्ट, अच्छा सा कलर खुद ही लेकर आ रहा है, ठीक है। अब हम चलते हैं सर्च के ऊपर, और ये इसके ऊपर आइकन सी कैसे ऐड होंगे, ठीक है। तो अब डॉक्यूमेंट्स की बेसिकली ये मैंने आपको इंट्रोड्यूस अभी तक नहीं कराया है, मेरे पे मिस्टेक हुई थी कि इसकी डॉक्यूमेंट इज़ लाइक अ बाइबल, ठीक है ना, जैसे गीता है आपके लिए, ठीक है ना। तो वो उसके लिए क्या है कि यहाँ से आपको सारे कंपोनेंट्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है ना। जो भी अब तक मैंने हेडिंग यूज़ करी है या बटन यूज़ किया है वो देखें यहाँ से आपको मिल जाएगा। ये कह रहे हैं आप ऊपर ये लिख लो, और ये बटन देखें ये बना हुआ भी आ गया, इसको कॉपी कर लोगे तो ये बटन बना जाएगा। कलर स्कीम भी आप दे सकते हो, कलर स्कीम हमने दी, और बटन ये सारे उन्होंने बना के दिखा दिए, मल्टीपल बटन भी। यहाँ से बड़ी मैंने एग्जाम्पल एक एक लाइन उठा लो, पेस्ट कर दो, ये कलर अगर देने हो तो ये ऐड कर दो। वो जो वेरिएंट वाला काम था वो भी यहीं पे होगा, बटन विद आइकन भी आ गया। और ये ये देखें बटन वेरिएंट से आ रहा था। ये आ रहा बटन वेरिएंट आउटलाइन, सही है। तो ये सारी एग्जांपल्स आपको यहीं से मिल जाएंगी, आप इनमें से कोई बटन लगा लें, आप मेरे पीछे ना भागें, आप कोई और सा लगा लें, ठीक है ना। तो आप उसमें देखें, आप उसमें आइकन लगा लें, ये देख लें। अब आइकन तो हम आइकन लगाने तो पहले नॉर्मल आइकन पे चलते हैं। एक है इनके पास, देखें आइकन बटन भी नज़र आ रहा है हमें, ठीक है। एक नॉर्मल आइकन भी इनके पास होगा, ये रहा, एक नॉर्मल आइकन है, मीडियन आइकन, एक आइकन बटन, दो चीज़ें। दोनों में क्या फ़र्क है देख लेते हैं। अभी आप चाकरा यूआई आइकन्स को कॉपी करेंगे, ये ऊपर लिखनी है आपने लाइन, ठीक है। ये लाइन आप लिखेंगे ऊपर, सॉरी ये ऊपर वाली नहीं है, तो इंस्टॉलेशन वाली लाइन है। पहले आपको ये चाकरा यूआई के आइकन्स इंस्टॉल अलग से करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस पे आएंगे आप, आइकन यूज़ करने के लिए आपको ये पैकेज करना पड़ेगा। तो ये देखें अभी आपको मैजिक में यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन को ना ऊपर ले आता हूँ, स्टेज पैकेज डॉट को भी स्टेज करता हूँ, बाकी सारे भी कर सकता हूँ मैं, लेकिन मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये इनमें चेंजेस आ जाएगा अभी पैकेज जेसन में, ठीक है। ये तो पहले वाले प्रोजेक्ट्स हैं। अब यहाँ पे मैं इसको चलाऊंगा ना, खैर अगर आपको ये गिट किया होगा ना तो कुछ समझ आएगी, नहीं समझ आया तो मसला नहीं। देखें पैकेजेशन में फिर आ गया, अभी कह रहा है चाकरा यूआई आइकन ऐड होगी। देखें पहले के चेंजेस जो थे वो तो थे ही, अब वो नहीं बता रहा कि ये, क्योंकि वो ऊपर पड़े हैं मेरे पास स्टेजिंग में, और नीचे बता रहा है कि अब इसके बाद भी आपने चाकरा आइकन ऐड किए। तो मैं खैर अब तक का जितना भी काम है वो सारा ही ऊपर पुश कर देता हूँ, ठीक है ना, स्टेजिंग में ले जाता हूँ, ताकि मेरा एक काम हो चुका है। इनफैक्ट क्यों ना मैं इसको कमिट भी कर दूँ कि अब हम आइकन पे वर्किंग करने जा रहे हैं ना, तो थोड़ा बहुत हमने इनिशियल नेव बार डन ये लिख लेते हैं, और इसे मैं कमिट कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास ये कमिट्स में नजर आने लग जाएगी इनिशियल नेव बार डन, जो फाइल्स पे काम हुआ था। और ये आपको इसके लिए एक और एक्सटेंशन मैं यहाँ बताना चाहूँगा, जिसका नाम है गिट हैंड्स। ये आप लाजमी कर लीजिएगा, ये वाली, इसके अराउंड 20 मिलियन डाउनलोड्स हैं, तो आपके पास ये अच्छा खुलेगा, वरना ये चीज़ें खुलेंगी वरना नहीं खुलेंगी। तो वापस आते हैं, बैक टू द टॉपिक। आइकन्स यूज़ करने तो पहले इंस्टॉल कर लें, डॉक्यूमेंटेशन क्या आई थी, इंस्टॉल कर लिया हमने। उसके बाद इन्होंने बोला कि ये लिख लो फ़ोन आइकन, अगर यूज़ करना है तो फ़ोन आइकन आ जाएगा। हम इसको ट्राई कर लेते हैं, पूरी कमांड कॉपी करी पेस्ट करी, फ़ोन आइकन चाहिए, फ़ोन आइकन को कॉपी किया, देखें भी यूज़ नहीं हो रहे, मुझे यहाँ चाहिए ना बटन के साथ, ये मैंने फ़ोन आइकन लिख दिया। अब आते हैं अपनी वेबसाइट पे, फ़ोन आइकन आ गया माशाल्लाह से, ठीक है। तो हमें तो फ़ोन आइकन नहीं चाहिए था, हमें चाहिए था सर्च आइकन। ये मैंने खाली लिखना शुरू किया, देखिए चाकरा यूआई आइकन से आ रहा है, तो मैं इसको क्लिक कर लूँगा और सेव करते हैं, और हमारे पास हमारी वेबसाइट पे ये सर्च का आइकन आ गया,
ठीक है सर ये दोबारा समझा दें जरा आइकॉन का। ठीक है। देखें जी, आइकन्स के बारे में हमने पहले इनकी डॉक्यूमेंटेशन को हमने फॉलो किया है, हमारी चीज़ में डॉक्यूमेंटेशन पे फॉलो करेंगे। तो वैसे सिर्फ इसके लिए ना, वैसे हर चीज़ में नहीं होता, बॉक्स में नहीं था, लेकिन इसमें एक इंस्टॉलेशन का स्टेप है, इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा। npmi नज़र आया तो आपने इसको कॉपी करके अपने पास प्रोजेक्ट में चलाएंगे आप। इंस्टॉलेशन आ गई और फिर यूजेज आ गई, ज़्यादा से ज़्यादा भाई ये 2 स्टेप्स ही होते हैं। उसमें उन्होंने बोल दिया इंपोर्ट कर लो आइकन्स को, इस तरीके से यूज़ कर लो। बेसिक वाला ना ये था, डिफ़ॉल्ट आइकन साइज, डिफ़ॉल्ट उसके बाद बॉक्स साइज अगर देना है, विड्थ तो हाइट देनी है तो ऑप्शनल ये पैरामीटर है, ठीक है ना। फ़ोन, ये सारे आइकन आपको मिल जाते हैं। तो मैंने फ़ोन आइकन पहले लिखा था, लेकिन फ़ोन आइकन और सर्च आइकन दोनों प्रिंट करा लिए। फ़ोन आइकन और सर्च आइकन ये ऊपर का इंपोर्ट हुए हैं, यहाँ से फ़ोन आइकन और सर्च आइकन ये 2 यूज़ नहीं हो रहे। तो ऐड आइकन और वार्निंग आइकन इनको भी प्रिंट करके देख लेते हैं। ऐड आइकन और वार्निंग आइकन, तो ये आपके पास ये सारे के चारों आ गए। खैर हमें खाली कौन सा चाहिए भाई, सर्च वाला रखेंगे हम, बाकी सब उड़ाएंगे। उसके साथ साथ ये बोल रहे हैं विड्थ हाइट भी आप दे सकते हो। पहले हम सेव कर लेते हैं, आ गया। इसकी हम दे देते हैं तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। थोड़ा सा मुनासिब कर लेंगे हम, 50-50 कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा ही हो गया, अभी मुनासिब नहीं है। ठीक है, मुनासिब लग रहा है, सही है। इसको थोड़ी स्पेसिंग भी हम दे देते हैं। अब हमारे पास क्या सीन है भाई, ये आइकन्स की लिस्ट आ गई। अगर हमें नहीं पता हो गया ऑल आइकन्स की लिस्ट ये रही कि कौन सा हमें चाहिए, देखें चेक आइकन भी आ जाएगा, ईमेल आइकन, डिलीट आइकन आ जाएगा, ईमेल आइकन आ जाएगा, सर्च भी यहीं कहीं होगा, सर्च ये रहा सर्च, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा। तो ये सारे यानी जिसके जो आइकन में रिक्वायर्ड होगा उस पर हम क्लिक करके उसके अगेंस्ट जो कोड है बस वो जस्ट कॉपी पेस्ट कर देंगे। हाँ, ये मुझे चाहिए डिलीट आइकन, ये मैंने कॉपी किया, यहाँ आके मैंने पेस्ट कर दिया डिलीट आइकन। सिंपली इसने क्या किया, पर नाम ही लेकर आया ये। मैं दोबारा से देखें इंटेलिजेंस, ये कहलाती है इंटेलिजेंस, खुल गई, मैंने इसे क्लिक किया ना तो ऊपर इंपोर्ट हो गया होगा। तो देखेंगे डिलीट आइकन मेरे पास बना आ गया, सही है। तो खैर मैं इसे उड़ा देता हूँ। समझ आ रही है, आसान है, मुश्किल है, किसी कोई क्वेश्चन, मुश्किल तेज जा रहा हूँ, स्लो जा रहा हूँ, कोई सजेशन, कोई फीडबैक आप लोग दें। थोड़ा स्पीड है स्लो है, सर ठीक है जी सर, पेज ज्यादा थोड़ी सी, साथ साथ हम चल नहीं पा रहे हैं। आपके सर बोलने की स्पीड दे दे, ये कहना चाह रहे हैं। मैंने क्या दी हुई है क्या, मैंने कौन सी नहीं सर, मैं कहना हाँ। चाह रहा था कि बेसिकली मैं साथ साथ, यानी जिस तरह आप कर रहे हैं साथ साथ हम भी कर रहे हैं ना, तो नहीं उसमें नहीं थोड़ा सा पीछे रुक रहे हैं आपकी वजह नहीं से। नहीं, ऐसे लाइन नहीं करे ना आप सिर्फ मेरे अभी सुने खाली, ऐसा और तो कोई नहीं कर रहा ना। नहीं आप सर, ऐसा वो आपकी रिकॉर्डेड मूवी में बाद में भी देख सकते हैं, हाँ लेकिन ये कि हम रिकॉर्डेड समझ देखें, गए। अभी मैं तो 4 बातें काम की कर रहा हूँ, आप वो सुने पहले भी, ठीक है। ठीक है, ओके। मदीना कह रही है इजी लग रहा है, नहीं इजी है, सब ओके सर जी, करार कह रहे हैं, ठीक है, गुड हो गया, ठीक है। तो हाँ सही है, स्पीड फिर सही रखता हूँ मैं, यही जा रही है स्पीड, वरना ना, क्योंकि आप अगर तेज जा रही है ना तो आप मेरी ट्यूटोरियल दोबारा देखिएगा ना तो सर कुछ वर्ड्स आपके ऐसे ही ट्यूटोरियल में भी नहीं समझ में आते, बार बार देखने के बाद भी। कुछ वर्ड्स देखो, जो वर्ड में मसला है ना, तो मुझे दोबारा टोक दो ना कि अब सर ये बात ही समझ नहीं आई। नहीं सर, आ रही है, समझ आ रही नहीं है। सर ठीक है सर, बहुत बेहतर है हाँ, सर। क्योंकि ना देखो, आप यही देखोगे यार, मैं पूछूंगा ये होगा वो होगा, तो ये भी सोचोगे कि ये भी सोचोगे कोई और अगर देख रहा होगा तो उसको भी प्रॉब्लम आ रही होगी ना, उसको भी भला हो जाएगा, इसलिए आप टोक दिया करो अगर कोई मेरी बात समझ नहीं। स्पीड बहुत तेज है, राशिद कह रहे हैं ठीक है यार, लेकिन रिकॉर्डिंग देखना, बढ़िया कह रही है आपकी वजह से इजी लग रहा है, गुड हो गया। फैसल कह रहे हैं सब ओके सर, आइकॉनिक कह रहे हैं स्पीड नॉर्मल है, आइकॉनिक ठीक है भाई, आइकॉनिक लोग भी हैं हमारे मीटिंग में, ठीक है जी। क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा कवर करने को है आपको ना, इसलिए ना मेरी रिकॉर्डिंग देख के आप स्लो स्लो करिएगा ना, आप उसको स्टॉप कर करके आप देखिएगा, ठीक है। अब देखें, अब हमें क्या यूट्यूब पे करना है। स्लो का ऑप्शन भी होता है। हाँ, स्पीड स्लो करके सुनना वीडियो पे, स्लो भी हो सकती है, फास्ट भी हो सकती है, सबका अलग अलग ख्वाहिशात होती हैं भाई, उसके हिसाब से आप adjust करते हैं। ये भी ठीक ठीक है। है। अब ये आपके पास मून है, अब यहाँ पे आया था एक पंगा, अभी तो देखें, अब ये मून ना मुझे यहाँ नहीं मिलेगा आपको, ये हाफ मून है ना, ये यहाँ पे आप ढूंढ लें। मसला ये है कि ये आइकन सिर्फ इतने से दे रहा है, ठीक है ना, इसमें आपको एक ये मिल मून रहा है, नजर तो सर आ है रही सर, है। मून नजर आ आइकन रहा है। है, हाँ हाँ ठीक है भाई, ठीक है, सुन लिया मैंने ठीक है, मून नजर आ रहा है, लेकिन इट इज डिफरेंट देन व्हाट वी वांट, ओके। ठीक है ना, इस वो ब्लैक कलर में है और वो वाइट में है, नहीं ब्लैक ही है सही है, चले ये वाला यूज कर लेते हैं नहीं, प्रॉब्लम आ रही थी, सॉरी माय बैड, इसमें ये सेटिंग आइकन ढूंढे, ये नहीं है सर। हाँ ये नहीं हुआ, सो इन केस तो चले हम सन आइकन भी है।
सन आइकन है ना, वो सेटिंग आइकन है, सन आइकन ये रहा सन, ठीक है। उन लोगों को टीचर को गलत करने में ना बहुत मजा आता है असल में ना। ये देखो डिफरेंट है थोड़ा सा, ये सन डिफरेंट है और ये सन सर डिफरेंट है, फर्क पता चल रहा है कि नहीं? दोबारा देखना वीडियो में पता चल जाएगा। तो वो ये वाला आइकन तो आ जाएगा। चले अभी आप, अगर आपको एक्सटर्नल आइकन चाहिए हो ना, अभी मैं यहाँ पे यही लगाता हूँ, चले आपके लिए ना मैं यही करता हूँ। सर वैसे अगर आइकन अवेलेबल ना हो तो क्या कस्टमाइज करने की ये ऑप्शन और नीचे है? करेंगे ना, हाँ थर्ड पार्टी आइकन लाइब्रेरी चाहिए होती है, वो भी हम करेंगे। अभी पहले सिंपल करते हैं, अभी यही लगाते हैं, अभी आगे 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 पूरी पूरी ऐप में ये आइकन ही आइकन भरे हैं। ये देखें, ये आइकन ही आइकन है ना, ये सब लगाएंगे। भी रुक जाए, ठीक है। जब ये नहीं मिलेंगे ना तब इनको कोई आड़ा टेढ़ा भी नहीं नजर आएगा ना, फिर पूछूंगा मैं क्या करना है। अभी ये लगाते हैं, चले अभी लगाते हैं। सेटिंग्स वाला भी नजर आ तो रहा है यार, नहीं तो डिफरेंट सेटिंग वाला बीच में है, बीच में इसमें डॉट है, इसमें नहीं है, ठीक है। पहले मून लगाना है हमें, मून आइकन को कॉपी किया, पेस्ट किया, डिलीट करके एन लिखूंगा ताकि सजेशन में आ जाए, ताकि वो ऊपर इंपोर्ट कर ले, ठीक है। अब ये मून आइकन आ गया, ये जनाब छोटे आ रहे हैं पिद्दे से, इसको क्या करूंगा फिर से, ये विड्थ हाइट मांग रही है, ये वाली कॉपी करके पेस्ट करूंगा, तो ये दोनों बराबर बराबर हो गए। अब दोनों बराबर बराबर तो हो गए, चिपक भी गए। स्पेसिंग दे देते हैं इन दोनों को, स्पेसिंग देनी है तो इनका एक पेरेंट होगा ना, तो उसको मैं स्पेसिंग का एक कम वो दे सकता हूँ प्रॉप, जो कि यहाँ आ नहीं रही, क्या आ रही है मेरे ख्याल से बॉक्स स्पेसिंग नहीं दे पा रहे, ठीक है। चलो इसको स्पेसिंग नहीं दे पा रहे, इसको P5 दे देते हैं। कहाँ गया भाई, गया, ठीक है सही है। अब मैं बताता हूँ आपको, दो चीज़ें हैं आपके भाई। आइकन जब भी आप यूज़ करेंगे ना, आपने आइकन को बॉक्स में पैक करना है, ठीक है। बॉक्स में रैप करने के बाद, क्योंकि अब आप इसे मार्जिन देंगे 5, ये मैं भूल गया, आपने ना मार्जिन देनी है उसे, या आप दे दें PT5, ठीक है जी। और एक तो ये बॉक्स आया, और बॉक्स आने की वजह से मसला क्या हो गया भाई, ये नीचे चले गए, इसको भी मैं बॉक्स में रैप कर देता हूँ, फिर आपको पहले मसला आ गया, अब इसको ठीक करते हैं। देखिए भाई, इनलाइन और कौन से एलिमेंट होते हैं, ब्लॉक एलिमेंट्स। देखिए आइकन्स जो है ना, ये इनलाइन थे, दोनों बराबर बराबर में आ रहे थे इंसानों की तरह। बॉक्स जब लगा तो ये बन गए, क्या बन गए भाई, ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। इनको दोबारा इनलाइन करना है आपने, तो फिर आपको इसको सीधा करना पड़ेगा, और फिर इसको मेरे ख्याल से इसको आप बाहर ही ले जाएं, बटन के भी, सही है। इसको हम करते हैं फ्लैक्स, पहले मैं कर लूँ फिर बताता हूँ क्या किया है। जी सर, ये रिपीट कीजिएगा सर बाद में, बिल्कुल हाँ मैं मैं समझ बताता हूँ। देखिए भाई, पहले तो आइकन जब भी आप लगाएंगे ना, तो आइकन्स के ऊपर विड्थ हाइट चलती है, लेकिन पैडिंग और मार्जिन नहीं चलती। तो मैं आपको मसले बता देता हूँ। इसलिए आप लगाएंगे बॉक्स, आपने बॉक्स तो लगा दिया। अब बॉक्स लगाने की वजह से ये हुआ कि ये सारे ना एक के नीचे एक आने लगे आइकन्स। अगर ये मैं फ्लैक्स हटा दूँ तो ये एक के नीचे एक आ रही हैं अब चीज़ें, क्योंकि ये बॉक्स जो होता है ना, वो डिव है, एक डिव होती है बॉक्स, तो वो उसको एक के नीचे एक लेकर आ रहा है। या मैं इसको ना एज का एक प्रॉप थी, अब इसे एज स्पैन कर सकते हैं। अब एज स्पैन भी किया ना तो भी वो सीधा हो गया। ये 2-3 तरीके थे, इसमें से जो आपको समझ में आया मैं आपको दोनों समझाया हूँ। एज स्पैन से क्या होता है, देखें अगर मैं अभी जो है ना, ये इसको जो है ना कि जब रेंडर करेगा ना, तो उसके लिए उसने एक स्पैन की डिप बनाई है। अब यहीं पे गौर करें, मैं एज हटाऊंगा ना, तो एसवीजी के ऊपर स्पैन क्या बन जाएगा, अगर मैं एज हटा देता हूँ तो वो बाय डिफॉल्ट क्या लेता है, डिव लेता है बॉक्स। क्या बन रहा है जी, इसको मैं दोबारा ओपन करता हूँ, ये एसवीजी के ऊपर अब क्या बन रहा है, डिव, ऐसा ही है। और अगर जब मैं एज स्पैन दे देता हूँ, तो स्पैन भी क्या होता है, हमारे पास एक इनलाइन एलिमेंट होता है। अब सर पहले आपने इसको ब्लॉक एलिमेंट बनाया है, जिस वजह से ये वर्टिकल हो गए थे, सारी लाइन में आ रहे थे। हाँ बॉक्स डाला मैंने, बॉक्स डाला तो वो उसको डिव बन गया। बॉक्स तो एक डिव होती है, सर बॉक्स यानी कि कंटेनर बन गया ना एक। कंटेनर बन गया। और बॉक्स से डिव होती है, डिव ब्लॉक एलिमेंट है, वो अगली लाइन में लेके आता है, लाजमी लाजमी। स्पैन अगली लाइन में लेके आता है, स्पैन एक ही लाइन में आता है। ये बेसिक HTML CSS के कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। या तो फ्लैक्स की पंचायत से मैं बच गया, फिर मैंने बोला ये ज़्यादा अभी मुश्किल है, वो ये भी एक तरीका है। फ्लैक्स से भी आप कर सकते थे सीधा, वो भी मैंने कर दिया था, वीडियो में आप रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा, लेकिन इससे भी आप कर सकते हैं, ये इज़ अ बेटर तरीका।
लेकिन सर ये अब एज स्पैन क्या, ये HTML का ये वो है फीचर है किसका? एज जो स्पैन का, ये सर एज स्पैन जो किया, ये सर ये एट्रीब्यूट किसका है, ये एज चक्र का या ये HTML है उसका एट्रीब्यूट बॉक्स का? एज स्पैन आपका चाकरा का है, बॉक्स और बॉक्स भी चाकरा का ही है ना। जी जी ये इसलिए ये चाकरा का ही है। ठीक है, अब स्पेसिंग बढ़ रही है, इसको भी मैंने लेफ्ट पे दी है, इसको भी मैंने लेफ्ट पे दिया, इसलिए अभी राइट में चिपका हुआ है, तो इसको राइट पे भी दे देते हैं मून को। ठीक है, जी मून वाले को हम PL दी थी, पैडिंग लेफ्ट होती है, PR में दूंगा। PL और PR समझ में आ रही है आपको क्या होती है? पैडिंग लेफ्ट और राइट। हाँ, अब ये देखें दोनों इधर भी पैडिंग लेफ्ट है, पैडिंग राइट है। और अब देखें मून को तो मैंने लेफ्ट भी दी है और राइट भी दी है और बराबर बराबर दी है। इसका एक वो शॉर्टकट होता है, वो क्या होता है, कौन बताएगा? PX PX, यानी कि X एक्सिस के अराउंड पे दे दूँ तो भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा, वो सेम बन जाएगा। ठीक है जी, शक्ल बन गई हमारी, हेडर पूरा हो गया। अभी भी ये इसको ये फीचर भी एक हमारा रहता है अभी कि ये हो जाए चेंज, ये भी हम कर सकते हैं। ये हम करें या पहले आगे चलें? इसको करने में ना मैं कुछ हार्ड कोडेड कोड देना होगा, उसको मैं चाह रहा हूँ अभी नहीं करें, और मैं सोच रहा हूँ हम आगे बढ़ें। क्या बोलते हैं ठीक है आप? सर, ठीक है सर, आगे चलें। ठीक है है। ना, ब्लैक डार्क एंड व्हाइट थीम को हम बाद में चेंज कर लेंगे ठीक है ताकि आपको थोड़ा बहुत बेसिक्स आ जाए, फिर इस पे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, वो भी कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वो कोड छापना है, समझाना है। सर, ये जो आपने ये बनाया हुआ है सर्च बॉक्स को भी बनाने है, क्या? सर्च बॉक्स भी बनाने है? ये हाँ, ये भी बनाना तो है, जैसे क्लिक करने पे ओपन हो रहा है ना, ये मैंने आपको दिखाया भी नहीं, ये भी बाद में लगाएंगे या लगा सकते हैं। अभी आप ये देखें, ये मुझे मिला है यहाँ से, या ये कर लेते हैं, ये मैं लगाऊंगा तो आपको ये चीज़ें एंड में करेंगे हम। पॉप ओवर है या तो ये देखें, आप इसमें आप आएंगे, देखें ओवरलेज में एक पॉप ओवर की एग्जांपल है, बेसिक यूसेज ये है, और ट्रिगर करें, ये ऐसे ओपन हो रहा है। क्या मैंने ये लगाया हुआ है? नहीं। अलर्ट डायलॉग, इसको आगे चेक करें, डिलीट कस्टमर, ये देखें ऐसे ओपन हो रहा है। मेरा ऐसा भी नहीं है, तकरीबन थोड़ा लग रहा है। ड्रॉर क्या है? ड्रॉर ये वो नहीं है, लेकिन आप समझ गए ड्रॉर में कहाँ लगा रहा हूँ, ये कहाँ चाहिए थी हमें, जब मोबाइल व्यू में आ रहा था ना, ये भी हमें चाहिए होगी, तो आपको पता चल गया एक ड्रॉर थी। एक ये मेन्यू है, नहीं ये भी नहीं चाहिए। मॉडल या मॉडल, इसकी यूजेज देखते हैं। ये मैंने ये लगाया हुआ है, ठीक है ना। ये देखें आप, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, सॉरी इसको नहीं, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, तो ये ऐसे खुल रहा है, ऐसा ही है। तो ये मॉडल ही है जो मैंने यूज़ किया हुआ है। तो ये कंपोनेंट है, ये आप ये लगाने की ट्राई करिएगा, ये आपका होमवर्क है, वरना ये बाद में हम करेंगे ये अगले सेशन में। अभी हम अगले वाले कंपोनेंट पे मूव कर लेते हैं, नीचे वाले पे। ठीक है, ठीक है ओके सर। ठीक है जी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर हो। अच्छा, अब ये जो है ना, इसमें क्या करना है हमें? अब मैं आपको वैसे भाई, बताना चाह रहा हूँ जी। कौन है? ये तो आसिफ भाई। अच्छा ये जो हम ये नेव बार बनाया है हमने, ये जो पूरे 2 बॉक्सेस और 3 बॉक्सेस हमने बनाए, इनको अलाइनमेंट किया, लेकिन हमने इसको जो मेजर बॉक्स है उसको ना विड्थ दी है ना उसको हाइट दी है, तो ये तो पूरे पेज के ऊपर नहीं इम्प्लीमेंट करेगा। जी बिल्कुल, अच्छा सवाल है इनका कि भाई ये मैं पूरा कंपोनेंट आपको भी दिखा देता हूँ, अगर आपको इसमें से कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। ये रैपर जो हमारी बनी है वो इस कोड से बनी है, ठीक है ना, कि मैंने छोटी कर दी है। ठीक है जी, ये एरिया है, थोड़ी सी बड़ी कर ही देता हूँ। ये कोड है आपका, इसको मैंने कोई विड्थ और हाइट नहीं दिया। इसको कभी भी आप मेन बॉक्स को ना हेड विड्थ और हाइट नहीं दीजिएगा डिफ को, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली ना एक्सपेंड होती रहेगी जितनी विड्थ और हाइट नीचे कंपोनेंट्स को चाहिए। आप उसे कभी विड्थ और हाइट नहीं दें, और आप कहें पूरे पेज पे नहीं आएगी, नहीं आएगी कभी भी। ये HTML बाय वैसे ग्रो होती है, जितने कंटेंट होगा उतना ग्रो करेगी। ठीक है जी, ये सीन है। और किसी का कोई क्वेश्चन भाई अभी तक हेडर से रिलेटेड, नेव बार से रिलेटेड? पूछें पूछें पूछें, सब समझ में आ गई, ऐसा तो नहीं हो सकता। जो आइकन लगाए हैं ये ऊपर भी इंपोर्ट करना पड़ेंगे? जी, हर चीज़ इंपोर्ट हुई हुई होगी, ये देखें यहाँ से आ रहे हैं चार आइकन, जो गिरे हुए हैं वो यूज़ नहीं हो रहे। आइपन इंस्टॉल करने के बाद इंपोर्ट किया हमने ना। जी, आइकन्स की एक खासियत ये है कि आपको ये इंस्टॉल करने पड़ेंगे। सर मैं जब प्रैक्टिस कर रहा होता ये मेरे ऑटोमेटिक इंपोर्ट नहीं हो रहे थे। ऑटोमेटिक इंपोर्ट नहीं हो रहे होते, आप मैनुअली भी लिख लें, मसला नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करिएगा। लेकिन मैंने अभी आपको तरीका 2-3 बार बताया कि कैसे करना है। आप रेगुलेटर को मिटाएंगे और फिर से लिखेंगे उसे, तो वो इंटेलिजेंस खुलेगी। नहीं खुलती तो कंट्रोल स्पेस दबाएं, अगर आप विंडोज़ यूज़ करें तो खुल जाएगी। एक थर्ड पार्टी आइकॉन भी यूज करने का तरीका बता दे। ये मैं देखूँगा PUTT, ये खुद अगर ये मैं स्केप दबाऊंगा ना चली गई। अब कंट्रोल स्पेस आप दबाएंगे ना तो ये दोबारा खुल जाएगी, फिर आप एंटर कर दें। ठीक है, क्या कह रहे हैं आप? आइकन्स यूज़ करने का तरीका दोबारा बता दूं भाई? आइकन्स नहीं, एक जो थर्ड पार्टी आइकॉन है उनको यूज हाँ, करने थर्ड का। पार्टी आइकॉन्स अभी
जब हम इस सेक्शन पे अगर आज इस सेक्शन में आ गए ना तो फिर मैं बता दूंगा, वरना नेक्स्ट टाइम पे मसला नहीं है, वो भी इसी तरीके से इंस्टॉल ही होने, सिंपल एज दैट। जैसे ये हमने किया था सेम वही है, तरीका डिफरेंट नहीं है, वो उसकी डॉक्यूमेंटेशन में भी लिखा है। ठीक है, वालेकुम सलाम जी सलीम। अच्छा सर, एक चीज जो है ना काइंडली इसकी क्लैरिफाई कीजिएगा कि एक जो हम पेज बनाते हैं या जिस तरह अभी हम ये आगे बनाने जा रहे हैं जो हेडर के नीचे है, तो इसको मैक्सिमम जो विड्थ है ना वो एक कितनी देनी चाहिए और एक स्टैंडर्ड क्या है इसका विड्थ देने का? विड्थ तो ये फुल ले रहा है ना, एंड टू एंड। विड्थ कह रहे हैं, हाइट कह रहे हैं? विड्थ सर। विड्थ तो ये फुल ली हुई है ना नीचे वाले कंपोनेंट ने। तो ये वैसे स्टैंडर्ड कितनी होती है? स्टैंडर्ड जिसमें जो इसमें वेबसाइट अच्छी चले, नजर आए आपको, डिजाइनर का आपका कमाल है। अब आधी विड्थ में बना लें, टेढ़ी विड्थ में बना लें, पौनी विड्थ में बनाएं, अच्छी दिखनी चाहिए। ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिस कितनी रखते हैं जी, प्रैक्टिस में कितनी रखती हैं वेट्स? बेस्ट प्रैक्टिसेस में यार यूजुअली जो होता है, एक नैव बार आता है, फिर उसके बाद जो नीचे वाले एरिया होता है ना वो फुल विड्थ ही होता है। ठीक है, और वो तकरीबन आपके पेज के एंड तक आ रहा होता है। सही है, और उसके बाद आपका फुटर एंड में हमेशा एक लगाते थे आप। ये नॉर्मल वेबसाइट का ना डिजाइनिंग होती है, लेकिन अच्छा सर, अब ये ना चेंज भी हो सकती है। जी जी। एक दूसरे जो अपने कोर्स वगैरह है ना उनकी वेबसाइट डेवलपमेंट के लेक्चर ले रहा हूँ मैं, जी जी। जिस तरह खुबैब या दूसरे लड़के हैं, तो उन्होंने ना एक इसी तरह डिजाइन करते हुए ना हेडर को एक मतलब बनाया। पहले उन्होंने एक बॉक्स बनाया, बॉक्स के अंदर कंटेनर बनाया। उस ठीक है, कंटेनर को जो उन्होंने वेट दी थी ना वो 8 एक्सएल दी थी। कर जाएंगे, उस पर भी जाएंगे भाई, आ रहा है कंटेनर भी आ रहा है। हाँ, क्या दी थी उन्होंने? 8 एक्सएल। ठीक है। तो मैंने ये सेम प्रैक्टिस की है, लेकिन जब वो मैं उसको रिस्पॉन्सिव बनाता हूँ ना तो उस वक्त मुझे प्रॉब्लम आ रहा होता है उसमें। उनका पूरी वीडियोस देखे ना, अब उन्होंने रिस्पॉन्सिव भी तो करी होगी ना मेरे ख्याल से। उसकी वो वाली वीडियोस भी आप देखिएगा तो उसमें बताएंगे आप उसको 8 एक्सेल को। इसके बारे में अगर कोई और कंसेप्ट हो तो वो भी एलेबरेट कर दीजिएगा। हाँ, वो आप बेसिकली रिस्पॉन्सिवनेस हम भी करेंगे, तो मैं आपको बस हिंट दे देता हूँ। आप उसमें यही बताएंगे कि यार अभी जब उसका आप देख लेंगे एमडी और एलजी वगैरह ना, आप डिफाइन कर सकते हो, बेस डिफाइन कर सकते हो, उसमें आपको उसको अलग डिफाइन कर सकते हो कि कितनी होते हैं वेट में। समझ गया ना, तो वो रिस्पॉन्सिव वाली चीज़ में। अच्छा जी, यूट्यूब चैनल का लिंक दे दें भाई आइकॉनिक को कोई ग्रुप में। नेव बार की टाइप्स बताते हैं। नेव बार की टाइप्स कुछ नहीं होती हैं, जो अच्छी लगे, जैसे अच्छी लगे आपके ऊपर है, डिजाइनिंग के ऊपर। अच्छा, अब हम इस वाले सर जी क्वेश्चन है कि नेव बार हम हमेशा लेआउट में देते ना ताकि वो हर पेज पे हमें दिखाई दे। हाँ, गुड क्वेश्चन। ये अभी हमने ना लेआउट में नहीं दिया, अपने यहाँ दिया। अभी अगर हम अबाउट और कॉन्टैक्ट के पेज जब बनाएंगे ना, तो ये मसला करी थी, मेरे पास भी मसला करी थी कि करेगी ही, तो उसका भी हल होगा कि वो लेआउट में चली जाएगी नेव बार। तो वो ये है कि आप कर सकते हैं, ये का दिमाग चल रहा है। तो ये सीन है। अभी हमने नॉर्मल बना ली, जो नॉर्मल जैसे बनाएंगे ना, आप पे गलती करेंगे, तो इसलिए मैं जानबूझ के भी गलतियाँ भी कर रहा होता हूँ कुछ चीज़ें, ताकि आप भी तो वो कर रहे होंगे ना, ताकि मैं बताऊँ फिर कैसे निकलना है उससे बाहर, इसलिए। सर ठीक है, ये लेआउट पे जो भी हम रखेंगे वो तमाम के तमाम पेजेस पे अप्लाई हो जाएगी? हर पेज पे, फिर अबाउट पे भी आ रहा होगा, देखें अबाउट पे आ रहा है ना ये वाली मेरी वाली वेबसाइट पे जी अभी जी। अबाउट पे भी आ रहा है। ये मैंने दोबारा अबाउट पे थोड़ी बनाया है, ये लेआउट में मैंने लेकिन सर, और अगर अगर ग्लोबल डॉट सी एस एस के अंदर डालेंगे तो वहाँ पर भी तो सर सब कुछ ग्लोबल डॉट सी सेपरेटली। एस एस में सिर्फ स्टाइलिंग आती है ना। ग्लोबल डॉट सी एस एस में आपका ये नहीं आता, कंपोनेंट नहीं होता, वो टेक्स्ट थोड़ी आएगा उसमें। ओके सर। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे आते हैं पेज डॉट टी एस एक्स में। और कोई क्वेश्चन तो नहीं है भाई? मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक दे दें आप लोग, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक देते हैं चैट में, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसको भी ज्वाइन कर लें आप। ठीक है, अच्छा सर आप आपका किया हुआ है यूट्यूब, मैंने उसको क्या फॉलो हुआ किया, इसलिए इधर से हम इंशाल्लाह देख के कर रहे है? हैं। इंशाल्लाह, ओके, गुड हो गया लड़के, चलिए। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और है कि ये जो नेव बार अभी हमने बनाई इसको स्टैटिक किस तरह करना होता है कि ये पेज जब हम स्क्रॉल करें तो ये ऊपर फिक्स रहे? हाँ, ये भी एक है ऑप्शन। ये अभी तब हम करेंगे जब नीचे हमारे पास कंटेंट आएगा ना, वो तब करते हुए अच्छे लगेंगे, अभी नहीं। सही है, चलो ठीक है। ये भी हम ठीक है बात। सर, फर्दर कंटिन्यू करें सर। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गया। अब हम इस कंटेनर पे चलते हैं। अब इस कंटेनर को हमें बनाना है, तो अब हमने पेज डॉट टी एस एक्स के अंदर ही मैंने ये काम कर दिया है। क्या मैंने हेडर में अंदर कंपोनेंट बनाया था, वो यूज़ ही नहीं किया माशाल्लाह। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं ये सब उठा के लेके जा रहा हूँ भाइयों, देखिए आप गौर से देखिएगा। मैंने इसे किया, मैंने ये कर दिया हेडर के अंदर पेस्ट। ठीक है, और ये तो लाइन से एरर आना शुरू। दोबारा मैं यहाँ पे आऊँगा और ये सारी इंपोर्ट्स कॉपी करूँगा
कट कर लेते हैं और यहाँ पे करूँगा पेस्ट। ये बड़ा खतरनाक काम मैं करने जा रहा हूँ, माय मिस्टेक, कि मैं आप लोगों को बताया नहीं, और आप ये करने लगेंगे ना, आप लोगों को भंड मारेंगे तो यूजुअली देखें। अच्छा, अब ये हेडर, अब ये एरर आ रहे होंगे आपके अलग अलग। अब देखें, अब क्योंकि वो अब आप हेडर के अंदर अपने आप के अंदर अपने आप को कॉल कर रहे हैं तो उड़ा दें, ठीक है ना। हाँ, इम्पोर्ट मूव दिस एंड यूज इम्पोर्ट आइडिया एंड यूज दिस को उड़ा दें। अच्छा, अब ये देखें, इसको सेव कर लिया मैंने, और हमारी वेबसाइट पे क्या नज़र आ रहा होगा अभी, इसको भी सेव कर लें। हमारी वेबसाइट पे भी क्या नज़र आ रहा होगा, खाली SSS, क्योंकि वो हेडर तो हमने यहाँ से मैं सारा उड़ा के ले गया। अब ये सादा कुछ वो कॉम्पोनेंट बना हुआ है। अब मैं यहाँ लिखना शुरू करूँगा भाई हेडर। अब मैं इसमें से कौन सा वाला उठाऊँ, ये वाला उठाऊँगा, चाहिए हेड आ रहे हैं, हेडर्स आ रहा है, हेडर आ रहा है, तो ये वाला उठाऊँगा, इसमें कॉम्पोनेंट्स से उठा के लेकर आ रहा है। मैं इसे बंद करता हूँ, देखें वी आर बैक, ठीक है ना, टाइम ट्रेवल करके हम वापस आ गए। तो ये बेसिकली यहाँ हेडर से लेकर आ रहे हैं, क्योंकि बेसिकली पर्पज़ ये होता है कि हम सेपरेट करते हैं चीज़ों को। हेडर से रिलेटेड चीज़ें हेडर में पड़ी हैं। अब हमारे पास जो है कंपोनेंट, उसको मैं कह लेता हूँ मेन, या फिर उसको हम क्या कहें, उस एरिया को क्या कहें, टॉप कंटेनर, ठीक है। बॉडी कह लें इसको। हाँ, बॉडी भी असल में फिर वो नीचे तक जा रहे हैं। अभी टॉप कंटेनर हो गया, इसके अंदर मैं जो कंपोनेंट बनाऊंगा, अब मैं इसके अंदर जो कंपोनेंट बनाऊंगा उसका नाम भी मैं टॉप कंटेनर रखूंगा और .tsx करूंगा। और ये याद रखें, फोल्डर का नाम स्मॉल रख रहा हूँ, कंपोनेंट का नाम अपने कैपिटल लाजमी रखना है। फिर आप RFC चलाएंगे, ये बाय कन्वेंशन रखा जाता है। एंटर करेंगे, टॉप कंटेनर ही रहने दें और सेव कर लें। page.tsx में आके आप उसको भी यूज़ कर लें, टॉप कंटेनर को। ऑटो इंपोर्ट हो गया, ये मैंने सेव कर दिया। अब ऑटो इंपोर्ट तो किया, लेकिन अब क्यों रेड एरर आ रहा है, JSX मज़हब फर्स्ट वन पेरेंट एलिमेंट। इसका हाल तो आपको सर पता ये ही। रिपीट कर दिएगा कंपोनेंट्स कैपिटल वाली बात को। कंपोनेंट कैपिटल वाली बात ये थी कि जो फाइल का नाम था ना, मैं स्मॉल में भी लिख सकता था, लेकिन ये अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप कैपिटल में लिखें, सही है ना। फोल्डर के नाम स्मॉल में लिखें, बस ये प्रैक्टिस है, बेस्ट प्रैक्टिसेस चलाती हैं, ठीक है ना। कंपोनेंट में कैपिटल में लिखा करें। सर जी सारा कुछ कंपोनेंट के अंदर ही हम अलग से फोल्डर बना के उसके अंदर फाइल बनाएंगे। हाँ जी, अब सेपरेट सेपरेट करके आप काम करेंगे, लंबा सी एक ही काम फाइल में काम नहीं करते, वो भी बैक प्रैक्टिस होती है। ताकि अभी आप बोलेगा कोई यार हेडर में कुछ चेंज करना है, तो आपको पूरे कोड में ढूंढना ही पड़ेगा, आपको इस छोटी सी फाइल में ढूंढना है कि यार हेडर का काम तो सारा यही है, सही है, ये फायदा होता है। अब टॉप कंटेनर में हम आ गए, मूविंग फॉरवर्ड। अब हमने टॉप कंटेनर लिखा, यहाँ पे एरर दे रहा है, और एरर क्या दे रहा है, कुछ इस तरीके का दे रहा है, JSX एक्सप्रेशंस मस्ट हैव वन पेरेंट एलिमेंट, ठीक है ना। ये बोलता है कि यार रिटर्न जो है ना हमेशा एक ही चीज़ होनी चाहिए। तो ये हम एम्प्टी एलिमेंट्स लेंगे और ये हम लगा देंगे, और ये एरर हमारा चला जाएगा, उसको रैप कर देंगे, और सेव करने में खुद ही इंडेंट हो जाता है, वरना आप फॉर्मेट डॉक्यूमेंट चला दीजिएगा और इंडेंट कर देगा आपका। सर यहाँ पर आप मेन का भी यूज कर सकते हैं, जो स्टार्टिंग और एंडिंग एलिमेंट के तौर पर। मैं बताता हूँ, वो आप यूज़ नहीं करिएगा, मेन चेन वो स्मॉल वाले लेटर को अब आप भूल जाएं। अब आप चाकरा के कैपिटल लेटर के टैग यूज़ करेंगे, ठीक है ना। ये बोल रहे हैं ये वाला मेन यूज़ कर सकते हैं, जी सर, ये HTML नहीं यूज़ हो रही, अब ये यूज़ हो रही है, ठीक है ना। अगर आप जो है ना उसको बनाना है ना, तो आप उसको ऐसे कर सकते हैं, आप इंपोर्ट कर लें और यहाँ पे एज इज इक्वल टू मेन ये कर लें अपने। अगर मेन बनाना है, अब आपको HTML भी ऐसे लिखनी पड़ेगी, ठीक है, ये ऑप्शनल है। सर टॉप इसका ये सब डिफरेंस क्या है सर, बॉक्स एज मेन करके या सिंपल मेन करके, ये हमें क्या डिफरेंस दे रहा है? ये देखें, सिंपल बॉक्स किया मैंने, और यहाँ पे पहले तो मसला आ गया, इसको हल करवाएं, क्या करना होगा। ये मैंने लाइन बताई थी आपको, ये लाइन आपको जानी पहचानी लगी है, क्लाइंट कंपोनेंट नहीं है ये, सर यूज क्लाइंट करना है ऊपर ऐड, ठीक है। आसिफ अली ऑन थोड़ा जूम आउट करिए प्लीज। जूम कर लेता हूँ, सॉरी, जूम कर लिया हमने। अब ये जूम कर लिया, यूज क्लाइंट कर लिया, अभी टॉप कंटेनर तो नज़र आ रहा है। अब ये पूछ रहे हैं कि ये एज मेन लिखना और नहीं लिखने में क्या डिफरेंस था। ये देखें, ये सारा डिव लगी हुई है, टॉप कंटेनर के ऊपर डिव बनी हुई है। अब मैंने यहाँ पे एज इक्वल टू मेन लिखा, ये सिमेंटिक टैग होता है। अब देखें इसके ऊपर, टॉप कंटेनर के ऊपर अब क्या बना हुआ है, डिव क्या बन गई, मेन ऊपर वाली मेन चीज़, की। ठीक है। तो ये होता है सिमेंटिक टैग्स। अब मैं जो भी काम करूंगा ना HTML के, वो सारे मेन में होंगे। तो अगले वाले सारे ये जो सारा कंटेंट है ना मेरा, ये सारा मेन में आएगा, ये भी फीचर भी, ये भी। तो मैं वो इस बॉक्स के अंदर लिखूंगा, हेडर ऊपर, ये बॉक्स के अंदर मेन, ठीक है। ये प्रैक्टिस फॉलो कर लेते हैं HTML वाली। नहीं समझ में आई तो आप ये नहीं भी बनाए, मसला नहीं है, ठीक है। अब टॉप कंटेनर के अंदर मुझे बनाना है भाइयों ये चीज़। पहले तो हम देख लेते हैं, ये दो साइड हैं, लेफ्ट और राइट। तो क्या यूज़ कर सकते हैं भाई,
दो तीन ऑप्शन दिए आपके पास, फ्लैक्स यूज कर लें या आप एच स्टैक यूज कर लें। तो सबसे पहले तो Stack. हमें एक हम बॉक्स यूज करेंगे, ठीक है ना, ठीक है ना, क्योंकि मैं पहले बॉक्स बनाता हूँ हर कंपोनेंट को, टाइप कर दो बॉक्स, बाकी आगे खेलते रहना। आप एक डिफ तो बनाओ पहले, बॉक्स एक नॉर्मल डिफ बना दी। अब उसके अंदर आपने लेफ्ट और राइट बनाने हैं। अब यहाँ लिख दो लेफ्ट, लेफ्ट का भी एक बॉक्स बना लो और राइट का भी बनेगा, ठीक है। लेफ्ट में क्या ये चीज़ें, एक पहले हेडिंग है, ये सर ये चार, मेन बॉक्स के अंदर हम 2 बॉक्सेस डिफाइन करें, लेफ्ट और राइट बॉक्स। हाँ हाँ, तो डिफ के अंदर ये लेफ्ट वाली डिफ और राइट वाली डिफ, ठीक है। इसके अंदर ये है, इसको कॉपी कर लिया मैंने, ये पेस्ट कर दिया, ठीक है। फिर ये जो है ये हमारे पास टेक्स्ट है, इसका हमारे पास टेक्स्ट में ही मिलता है। ये रहा टेक्स्ट, ऊपर वाला सेलेक्ट नहीं किया ना, मैं नीचे घूमता हुआ आया हूँ कि मुझे यहाँ पे चाकर एरिया नजर आता है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, मैंने ये पेस्ट कर दिया। मैं सेव करूँगा ना तो ये सही इंडेंट हो जाएगा, वरना आप फॉर्मेट डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं, सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम आउटपुट देखते हैं क्या आया हमारे पास। सेव नहीं किया था मैंने, ये देखेंगे ये आ गया हमारे पास लिखी हुई चीज़ें। इनको ज़रा लाइन पे लेकर आएंगे, फिर फैली में ये लाइन से बाहर जा रही है। तो अब देखते हैं, अब ये 2 बटन लगे हुए हैं, पहले बटन लगा लेते हैं। ये पहले राइट वाली इमेज लगा लें, ठीक है। चलें पहले राइट वाली इमेज लगाते हैं। उससे पहले हमें क्या करना है, ये जो बॉक्स है और एक राइट वाला बॉक्स भी है, उसके अंदर एक इमेज होगी। और इसमें पहले मैं एक टेक्स्ट लिख लेता हूँ, चलें इसको मैं कर देता हूँ राइट टेक्स्ट। अभी देखें जो राइट वाला टेक्स्ट है वो कहाँ लिखा हुआ आएगा, नीचे लिखा हुआ है बाय डिफॉल्ट। तो मुझे राइट वाला टेक्स्ट राइट पे चाहिए और ये दोनों चीज़ें लेफ्ट पे चाहिए। तो मुझे ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स, इनको ना लेफ्ट और राइट पे करना है, तो मुझे इनका पेरेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये आप ध्यान रखेंगे ना कि आपने एच स्टैक लगाना कहाँ है, तो सारा गेम आपके हाथ में है, ठीक है ना। किन दो चीज़ों को कवर करना है आपने एच स्टैक। तो अब देखें आपका राइट कहाँ चला गया, राइट चला गया जी। और अब आपने यहाँ पे क्या देना है जी, आपने दे दी इसे वेट 50%, तो ये आधा हो गया, तो राइट वाला भी आपका आधा हो गया, ठीक है। आधी आधी जगह तो इन्होंने ले ली है। और मैं इसे टेम्परेरीली एच स्टैक को बीजी देता हूँ रेड, तो मुझे नज़र आता रहे अभी कि ये मेरा बैकग्राउंड से मुझे नज़र आता रहे चीज़ें कहाँ कहाँ हैं। अभी मेरे बीजी रेड की जगह पे पूरी इमेज आ जाएगी और राइट वाली की जगह पे ये वाली इमेज चाहिए मुझे। तो मैंने क्या बोला था, जब इमेज का पहला तरीका, तो आप ये ट्राई क्या करें, राइट क्लिक करें, ओपन इमेज है, न्यू टैप कर लें, आपके पास इमेज खुलनी चाहिए। ये इमेज खुल रही है आपके पास, और ये .png है, तो ये ट्रांसपेरेंट तो ये है, ये आपको नज़र आ रही है कि ये यहाँ इसका कलर गया, यहाँ ये कलर पकड़ रही है। अब इसको आप सेव इमेजेस कर लें और इसको मैं ले जाता हूँ OWS में, जहाँ मेरा प्रोजेक्ट है मैं ले जाता हूँ खुद ही। समझ आ रहा है, स्लो जा रहा हूँ, तेज जा रहा हूँ, पब्लिक के ठीक है, समझ आ रहा है। ठीक है सर, ओके जी। बैनर रख लेते हैं, सेव करते हैं, बैनर.png के नाम से सेव हुई है, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे ये राइट टेक्स्ट था, जगह पे मुझे हटा के यहाँ पे क्या रखना है जी, इमेज उठाइएगा, ठीक है। तो आपने देना है src का एट्रीब्यूट, और जो मैंने बताया था आप इसे पब्लिक के अंदर से पाथ देंगे, इमेजेस और banner.png, ठीक है। तो ये आपकी इमेज आ गई राइट पे, सही है। सर ये रिपीट कीजिएगा सर प्लीज। ये रिपीट मैं करूँ, ये मैंने सिंपली इमेज का टैग लिया, यहाँ पे बॉक्स में इमेज आती है और src इमेज लिख दी। और ये जो इसकी मैं वेट दे देता हूँ दोबारा से 50%, क्योंकि ये तो है ही ना, वो दोनों 50-50 ले लें, ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इमेज आ गई हमारे पास, ठीक है। अब ये सर ये राइट साइड पे आपने 50% किया है इमेज को करके। देखें लेफ्ट वाला बॉक्स था, इसको देखें बंद कर लें, देखें लेफ्ट वाला बॉक्स ये है मेरा, ये मैं नीचे ले आता हूँ और इसके नीचे भी मैं लिख देता हूँ ये है राइट। ये लेफ्ट वाला बॉक्स पे भी 50%, राइट वाले भी 50%। देखें यहाँ मेरी स्क्रीन एंड हो रही है ना, ये लेफ्ट है और ये ठीक हो राइट, गया, ठीक है। और सर दोनों को जो आपने एक लाइन में किया है, इसके लिए भी आपने बॉक्स यूज करके जो मेन बॉक्स के अंदर आपने किया जो एच स्टैक किया ना, ये अच्छा स्टैक किया, ठीक है सर। हाँ सिंपल है। ये दोनों नीचे आ गए बेचारे, दोनों नीचे आ गए, ठीक है, यस सर समझ गया। देता हूँ, समझ गए आप, दिमाग यस चल सर, रहा है अब, ये जो है एक लाइन में होगा, अब दिमाग में आई ओके है। अब देखें,
अब ये जो है इसका कलर क्या है, ब्लैक। इसका कलर हमें क्या चाहिए भाई, वाइट। सिंपल सा मैं क्या करूँ, इस वाले बॉक्स को दे देता हूँ, क्योंकि ये सारा कंटेंट मेरा इस बॉक्स के अंदर आ रहा है। इसको मैं देता हूँ कलर वाइट, तो ये वाइट हो गया, ठीक है। और इसको पैडिंग भी चाहिए कुछ लेफ्ट में, तो वो भी दे देते हैं। आ गया जी पैडिंग लेफ्ट, ठीक है। और बटन्स चाहिए इसे, इसकी थोड़ा फॉन्ट साइज भी बड़ा है, फॉन्ट साइज बड़ा कर लें इसको। यस सर, इसको थोड़ा बड़ा करना है। फॉन्ट साइज में पूरे का जी बॉक्स जी बड़ा कर दे। तो हेडिंग और टेक्स्ट दोनों पे अप्लाई होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो मैं खाली हेडिंग का टेक्स्ट बड़ा करना है, तो मैं हेडिंग को अलग से फॉन्ट साइज दूंगा, ठीक है। लुक्स ओके, और बड़ा कर दें। सर रिक्वेस्ट है छोटी सी, माइक लोग म्यूट रखें, जब बोलना हो तब ऑन करें। सही है भाई, माइक म्यूट रखें भाई अपना, ठीक है। आप देख लें, देखें कुछ कुछ 50-55 चलता भी नहीं है, तो यहाँ से देख लें क्या क्या चल रहा है। 50 चलेगा, 52 चलेगा, 56 चलेगा, 56 नहीं 52 सही है, ठीक है। बावन 56 ही चल रहा है। 4 में क्या चल रहा है कुछ 44 चल रहा है, ये ठीक है 44, ठीक है। और ये आ गया। अब इसके दरमियान देखें, ये मेरी लाइंस देखें चिपकी हुई हैं, और ये लाइंस थोड़ी दूर हैं, ठीक है। उसकी क्या CSS होती है, लाइन हाइट, ठीक है। कुछ ज़्यादा लंबी दूर दूर नहीं हो गई। अच्छा 10 भी ज़्यादा है, इसको आप कंट्रोल आई करेंगे, दोबारा से 3 4 5 कर लेते हैं। 5 भी ज़्यादा ही है, कम वो है, 5 से ज़्यादा 8 कर लेते हैं, ठीक है। अब सही है। अब ये लेफ्ट वाली इमेज भी है। अब इस पर बैकग्राउंड इमेज चेंज कर लेते हैं। अब ये जो रेड आ रहा है ना, रेड कलर बड़ा बुरा लग रहा है, ये इमेज लगाते हैं। अब मैंने बोला था इमेज चाहिए हो तो राइट क्लिक करके ओपन इमेज न्यू टैप कर लें, तो यहाँ तो वो नहीं चल रहा, क्योंकि ये इमेज बैकग्राउंड पे, ये इमेज फ्रंट पे थी तो ये मिल रही थी हमें। बैकग्राउंड वाली इमेज आपको ऐसे नहीं मिलेगी, उसके साथ क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी ज़बरदस्ती करेंगे हम। आप किसी भी उसको शुरू के टेक्स्ट को ओपन कर लें, आपने उसके पेरेंट को ढूंढना है। अब हम यहाँ से मैं तरीका दिखा रहा हूँ आपको चोरी करने का, देख लें, ठीक है। आप आएंगे एलिमेंट्स में, आपने बिल्ड को सिलेक्ट किया था, आपने इंस्पेक्ट किया, ये बिल्ड है। अब आप देखें बिल्ड के ऊपर आपने राइट वाले एरिया पे भी अब नज़र रखनी है, ये वाला है जो एरिया है, ठीक है। ये मेरी इमेज ना मुझे यहाँ कहीं नज़र आ रही होगी, ये मैंने यहाँ किया, नज़र आ रही नहीं, इससे ऊपर वाले कंपोनेंट पे किया, अभी मैं यही सेलेक्टेड है, और लेकिन यहाँ की नज़र नहीं आ रही, बॉर्डर कलर है, ठीक है। इससे ऊपर वाले पे जाते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, नज़र आया कुछ बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। यहाँ पे नज़र आया, और इस पर मैं होवर कर रहा हूँ, खाली माउस लेके जा रहा हूँ, ये इमेज खुल रही है, ठीक है। तो ये वही इमेज है जो मैंने यहाँ यूज़ की हुई है, समझ में आया अब आपको। अब आप इसको क्लिक कर दें तो ये नए टैब में खुल जाएगी, यही इमेज है जो यहाँ यूज़ हो रही है, ठीक है भाइयों। कॉल पर हैं जी समझ आ रही है। जी 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 बिल्कुल। तो सर आप, आपकी बात का गौर कर रहे थे एलिमेंट्स में जाके। हाँ इसको आपने सेव कर लिया। अब आप देखें क्या किया मैंने, किस पे भी क्लिक कर लिया मैंने, पहली वाली चीज़ पे इंस्पेक्ट करके ना, अब मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे ना यहाँ पे ये बैकग्राउंड इमेज, मुझे इतना पता था कि ये बैकग्राउंड इमेज लगी हुई है, तो मैं इसको ऊपर करता गया, क्योंकि अभी इसको देखें, अभी भी सिलेक्ट मुझे लग रहा था कि ये होगा, क्योंकि इस पर पूरा एरिया सेलेक्ट हो रहा है ना ऊपर। तो मैंने यहाँ ढूंढा, यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा था मुझे, तो मैंने और उससे थोड़ा और ऊपर किया, तो मुझे यहाँ भी, यहाँ मिलना लग गई मुझे, तो मैंने इस पर क्लिक करके वो नए टैब में ओपन हुई थी ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। अलग अलग वेबसाइट से आप ढूंढ सकते हैं। अब आप ट्राई करिएगा खुद ही अलग अलग वेबसाइट्स पे। अब ये इमेज डाउनलोड हो गई है मेरे पास background.webp के नाम से। अब मुझे जो बैकग्राउंड, अगर मैंने इमेज अब लगानी है ना, इमेज का टैग अब नहीं यूज़ करूँगा भाई, अब ये गलती नहीं करिएगा आप। अब इमेज का टैग आप यूज़ नहीं होगा। अब CSS में एक और प्रॉपर्टी होती है, वो मुझे इस पूरे का बॉक्स पे लगानी है। तो ये जो लेफ्ट का बॉक्स है, तो मैं लेफ्ट पे बैकग्राउंड लगाऊंगा कि एच स्टैक पे लगाऊँ, के बॉक्स पे लगाऊँ। यहाँ मैं इंडिफरेंट हूँ, मैं एच स्टैक और बॉक्स दोनों पे लगा सकता हूँ, बड़े मज़े की चीज़ है ये। तो मैं पूरे टॉप कंटेनर पे लगा लेता हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड इमेज ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब इसके अंदर मैं फिर से क्या पाथ देने वाला हूँ, पब्लिक से नहीं दूंगा, इमेजेस /
क्या नाम है मेरा, बैक ग्राउंड डॉट वेब, ये नाम है मेरी फाइल का। देखते हैं भैया आउटपुट में क्या हुआ। और ये अभी रेड हो रहा है, क्यों रेड हो रहा है? रेड हो रहा है क्योंकि इसको मैंने रेड किया हुआ है। ये उड़ाते हैं और हमारे पास हमारी इमेज पीछे आ गई है, ठीक है। लेकिन वो वैसे नहीं आ रही है जैसे आनी चाहिए। बैकग्राउंड खैर एक सेकेंड, इसको भी हम देखते हैं। ये हमारी इमेज आना शुरू हो गई है, ये उसी का कुछ पोर्शन आ रहा है। अभी ये ऐसी है कि अगर मैं इसको बंद करता हूँ, नहीं इसको हम थोड़ी सी वेट दे देते हैं और इसको हम वेट देते हैं भाई, हाइट देते हैं सॉरी। सर ऐसा लग रहा है कि दोनों बॉक्सेस पे अलग अलग दी हुई है आपने ये बैकग्राउंड वाली। कि क्या मतलब? हाँ इधर किधर? सर ये कहना चाह रहे हैं कि दोनों जो बॉक्सेस हैं उसके अलग अलग करके आ गई है पिक्चर। बैकग्राउंड अलग 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 देते दोनों बॉक्सेस पे। नहीं नहीं एक ही सही है। इमेजेस बैकग्राउंड वैक्सी हाइट आ गई। इसको देखते हैं, हमने एक क्रॉप यूज करी होगी सो दैट वी कैन सेव आवर टाइम। सर मुझे लग रहा है कि बैकग्राउंड पिक्चर के साइज का फर्क आ रहा है। ये एक प्रॉपर्टी होती है, मैं देखिए क्या है, बैकग्राउंड साइज। मैं फिर भूल गया क्या थी वो, बैकग्राउंड साइज है। हाँ बैकग्राउंड साइज की प्रॉपर्टी आप देंगे कंटेन, ठीक है। तो अब ये देखें, अब ये इमेज आपको शो करने लग गई है, ठीक है। तो उस एरिया में आपके आ गई। अब हमने हाइट वाइट दी तो मैंने हटा दी, सिर्फ बैकग्राउंड एक साइज की एक और आप क्रॉप उसे पास करेंगे। अब ये आपकी शेप थोड़ा आना सर शुरू। बैकग्राउंड पिक्चर को कोई जूम वगैरह भी कर सकते हैं अगर पिक्चर की कोई एक साइड जूम लेकर आना है। ये जूम पिक्चर को आप क्रॉप करके लगा लें फिर, ठीक है। अच्छा एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, देखें ये जो इमेज है ना इसकी अच्छी खासी बड़ी पिक्चर थी, ठीक है ना। ये देखें डाउ कितनी सी आ रही है और वो जो पिक्चर थी वो मेरे पूरी स्क्रीन पे आ रही थी। अब आप ये ख्याल करिएगा पैनावर्स डाउ को नहीं लगा दिएगा, यहाँ पे वो फट जाएगा, लोगो जो ना छोटी इमेज नहीं लगा दिएगा। ये आप ख्याल रखिएगा, जो जिसके पिक्सल ना 1000 से तो बड़े हों, 1000 बाई 600 वगैरह से बड़े हों, तभी आपको सही नजर आएगी। अच्छा आप देख लेते हैं, ये आ गया हमारे पास। अब इसके टॉप और बॉटम पे चिपका हुआ है, टॉप और बॉटम पे जगह चाहिए तो क्या होगा, मार्जिन और पैडिंग का मैंने डिफरेंस बताया था। मार्जिन यूज करेंगे, पैडिंग यूज करेंगे? इस बॉक्स पे क्या लगा, मार्जिन या पैडिंग? मार्जिन। पैडिंग लगाऊंगा मैं, मार्जिन अगर लगा, पैडिंग टॉप करेंगे। पैडिंग टॉप भी नहीं करूंगा मैं, PY करेंगे सर। ये वाई कर लेते हैं ना, टॉप और बॉटम दोनों पे चाहिए मुझे, तो मैंने पैडिंग वाई कर दी। तो ये खुद ही ऑटो इंडेंट भी हो गया। अच्छा ये मार्जिन वाई में अगर कर देता ना तो क्या होता, देखें। अब देखें वो स्पेस यहाँ लेकर आ गया, यहाँ और यहाँ लेकर आ गया, मैं नज़र नहीं आ रही, ठीक है ना। ये देखिए मैं चिपक गया। मार्जिन वाई करने से वो बॉक्स के बाहर जगह ले रहा है, मुझे बॉक्स के अंदर जगह चाहिए तो पी वाई करूँगा, फिर दूर दूर जगह। ठीक है भाई, बन गया आपका ये वाला पोर्शन भी। बटन बटन लगा लें, शक्ल बनती नज़र आ रही है, खुशी हो रही है। सर ये एक बार फिर रिपीट कीजिएगा, पी वाई वाला और मार्जिन का सर फर्क पी डिफरेंस। वाई और मार्जिन तो ये होता है कि बॉक्स के बाहर मुझे जगह चाहिए होगी ना। देखिए हम, मैं यहाँ पे एम वाई इज इक्वल टू 10 करता हूँ, वो यहाँ जगह देना शुरू कर रहा है, यहाँ Yes. जगह। ऊपर अगर मुझे जगह चाहिए, नीचे चिपक गया, अंदर जगह चाहिए ना इस बॉक्स के, तो मैं पी यूज करूँगा, ठीक है जी। अच्छा जी भाई। अब ये बटन लगा लेते हैं, बटन सिंपल एज दैट। अब आप मुझे इसमें हेल्प करेंगे, टेक्स्ट के नीचे भी 2 बटन है। अब तो आप जीते हुए हैं, ये मैंने बटन यूज किया, इसका क्या टेक्स्ट है, बाय नाउ, एक का है व्यू कंपोनेंट्स। आगे ये बटन बड़े खूबसूरत नहीं लग रही इनकी शक्ल भी ठीक कर ले। बटन को हम देंगे एक कलर स्कीम। ओहो जो मैंने यूज किए हुए है ब्लू डॉट 500, ठीक है। ये खाली ब्लू है, ये हाँ ये खाली ब्लू है। और इसको भी मैं कलर दूंगा ब्लू, कलर स्कीम ब्लू दूंगा।
ये आपने टेंशन नहीं लेनी है, ये आपको डिजाइनर का काम होता है, वो लिख के दे। और वेरिएंट इसका क्या है भाई? आउटलाइन। सही है जी, आ गया ये वेरिएंट आउटलाइन, यही है हमारा भी। मेक सेंस, ऑल गुड। ये इधर इन दोनों बटन के दरमियान स्पेस है, इसके दरमियान स्पेसेस नहीं है। कैसे लाएंगे बटन के दरमियान स्पेस? इन दोनों बटन के दरमियान कैसे ला सकते हैं? मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, आप बताएं। पीएक्स पीएक्स दे दूं किसे? एक को बाय नाउ को कर देते हैं। बाय नाउ को दे सकते हैं पीएक्स, उससे भी हो सर जाएगा। स्पेसिंग कर देंगे। स्पेसिंग भी दे सकते हैं। बाय नाउ को मैं पीएक्स दे दूं, या बटन इसको मैं पी लेफ्ट दे दूं। पी नहीं, अब क्या देंगे इसे? एम, क्योंकि बटन के बाहर जगह चाहिए। ठीक है, मार्जिन लेफ्ट। हाँ मार्जिन लेफ्ट। इसको अगर मार्जिन लेफ्ट दे दिया तो क्या होगा गड़बड़? इसको मार्जिन लेफ्ट देने से भी सही हो जाएगा। मैंने फिर चिपक गया, इसको मैं मार्जिन लेफ्ट देता हूँ, कहाँ स्पेस ले रहा है? वो बाहर ले रहा है, तो मार्जिन इसको क्या दे दूंगा? राइट। राइट दे देंगे। वो भी स्पेस ले रहा है, खैर 10 बहुत ज़्यादा वही है, 5 कर लेते हैं। 5 कर देंगे। तो ठीक है, अब ये आ गया बराबर बराबर में। अब बाय नाउ और टेक्नोलॉजी भी चिपक रहा है, इसमें नहीं चिपक रहा। ठीक है, तो अब क्या करें भाई? मार्जिन टॉप मार्जिन टॉप एम्प्टी कर दें। दूर हो गया। ठीक है, एम्प्टी से ये दूर हो गया। वी कंपोनेंट जनाब ऊपर ही चिप खड़े हुए हैं। अगर आप इसको भी देते मार्जिन टॉप, ये भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये भी सोल्यूशन है, नीचे आ जाएंगे ये भी। सर हम इन दोनों को एक बॉक्स में करके दोनों को यानी मार्जिन दे दें तो वो टॉप बराबर बिल्कुल सही। सर ये भी तरीका है सर, एक कंटेनर क्रिएट कर लीजिए। हाँ, बॉक्स बना देते तो वो सही हो जाता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ज़्यादा बेटर वही रहता। ठीक है, तो ये बुरी अप्रोच है, क्योंकि इससे ना दोनों को अलग अलग देना पड़ेगा। उसमें अगर कभी 10 करना पड़ा तो दो जगह एक 5 को 10 कर रहा हूँ। दोनों बटन को मैं एक में ले गया, बटन ग्रुप बन गया। बॉक्स को मैं इसको क्या देना है? एम टी इक्वल टू 5। ठीक है भाई, दोनों एक साथ। सर ये जो आप बॉक्स आप बनाते हैं एलिमेंट क्रिएट करके, उसके बाद उसका जो एंडिंग है बॉक्स, उसको जो है ना खुद ब खुद टैप कर दीजिए। ये कौन सी की से करते हैं? शॉर्ट की से? ये आप ना कंट्रोल दबा के नीचे लेकर आ जाइएगा। कंट्रोल दबा के डाउन एरो करते हैं आप? कंट्रोल दबा के डाउन ये है। सर विंडो में आर्ट है। विंडो में आल्ट है, मैं तुक्का मारा था, और कंट्रोल होगा शायद। विंडो में आल्ट है भाई, मैं तो कमांड से ऑप्शन से करता हूँ, आप ऑल्ट से करिएगा। ठीक है भाई, ऑल्ट प्लस डाउन एरो कर दूं सर, तो वो जो उसका जो क्लोजिंग एलिमेंट है वो खुद ब खुद डाउन होता जाएगा जितना हम करना चाहिए। जी जी जी। ऐसा ही सर? जी। ये आर्ट मुझे के बाद टेक्स्ट मूव होता है। मदिया का मैसेज आया था, बैकग्राउंड साइज कवर कर दें। आपने बताया नहीं, मदिया को ये पता था चीज़। सही है, गुड हो गया मदिया, वेल डन। अच्छा, अब बाकी ये हो गया बाय नाउ और व्यू कंपोनेंट्स। अब हमारा ये भी बन गया। अब ये रह गया जनाब, सॉरी कुछ कह रहे थे आप? अच्छा, एवटार, ये बेसिकली नाम भी थोड़े बहुत आपको पता नहीं है, एवटार्स हो सकते हैं ये। एवटार में जाके देखता हूँ मैं। हाँ, ये लग तो रहे हैं ये कैन डॉट्स। भाई ये बहुत बड़ा वो है, बहुत अच्छा डेवलपर है ये। तीसरी इमेज वाला टेस्टिंग के बाद अच्छी काम किया हुआ इसने, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, चेस्ट वगैरह पे, रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी पे। अच्छा, ये भी नहीं चाहिए हमें। अब मुझे एग्जैक्ट चीज़ चाहिए ना, मैंने कस्टम नहीं बनाई थी, मैंने बनी बनी उठाई थी। अवतार विद बैच ही देखें, अगर आपने कभी सोशल मीडिया एप्लीकेशन बनाई ना, ऑनलाइन अवे ऑफलाइन, मैंने ये एग्जाम्पल उठाई है। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं और डिट्टो पेस्ट कर लेते हैं। कितना लंबा काम था। ठीक है, और ऊपर एक लाइन पहले इम्पोर्ट वाली ये कॉपी कर लें, इसने बता रहा है मुझे यहीं पे चाहिए ये, तो मैंने इसको पेस्ट किया ये। और उसके बाद जो मैंने कौन सी थी एग्जाम्पल, ये वाली थी, इसको किया कॉपी, बस मेरा काम हो गया। को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, ओ सॉरी npm करना। नहीं नहीं, क्योंकि देखें इन्होंने बोला नहीं ना, ऊपर इन्होंने नहीं बोला अवतार्स के लिए, तो नहीं करना हमें। सही है, अब आया था यहाँ पे, देखें भाई बने हुए आ गए ये, असलम और अरशद दोनों आ गए यहाँ पे। ठीक है, +3 मोर, लेकिन हमें लगाने के सर दे और करा दी। अच्छा, अब ये लगाने हैं हमें, तो ये दोनों के ऊपर, ये दोनों तो चिपक भी गए हैं, ये देखें चिपके भी नहीं है ये। पहले तो ऊपर टॉप पे जगह देते हैं, वो कैसे होगी भाई? मार्जिन टॉप से दे दें। हाँ, किसे दूँ? ये एवेटार के आइकन पूरे को। एवेटार के बाद जो बॉक्स, एवेटार ग्रुप। एवटार ग्रुप को देंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये सारे एवटार एक इसमें कैद हैं, इस वाली डिव में, मेन पैरेंट इनका 5। तो इसको हम देंगे empty इक्वल टू 5 दे देते हैं। तो ये थोड़ा सा गैप आ गया इनके बीच में, सही है, चिपक के नहीं है अभी ये।
अब इनके ना मुझे ये नाम भी चेंज करने हैं और ये भी चेंज करने हैं, तो मैं यहीं से ओपन इमेज न्यू टैब कर लें आप। तो ये ओपन हो गई सर की इमेज, इसको कॉपी किया आपने। हम यहाँ पे पहले इसको हटाएं आप। ये यूआरएल लग रहा है इंट्यूटिव है बड़ा, और ये नेम लग रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? यहाँ पे ज़िया खान लिखूंगा और क्या लिखूंगा? और ये फिर सेकंड बंदा है, इसका आउटपुट देखें पहले। सर जय की तस्वीर आ गई, और क्या चाहिए? ठीक है, सेकंड बंदा है ये सर आदिल है, इनको ओपन कर लें। ये ओपन किया आपने। थैंक यू। अब आपने क्या करना तो है यहाँ? इनकी साइज की पिक्चर 400 बाय 400 होंगी, ये फुल साइज की पिक्चर को तो भी यहाँ आप पे एडजस्ट कर लेगा। हाँ, ये तो आप बिल्कुल 50 बाय 50 की मिल जाए ना, तो आपके लिए मसला नहीं है, क्योंकि ये तो इतनी छोटी छोटी सी नज़र आ रही है यहाँ पे। सही है, तो इसमें कोई मसला नहीं है आपको। ये आदिल भाई भी आ गए, ये आ गए। ठीक है, अब तीसरी तस्वीर किसकी है? मेरी है, ये भी आप लगा लें। लेकिन ये नज़र नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी? क्योंकि थर्ड वाला बंदा जो है कैन डॉट्स को हटा के हम अपना लगा लेते हैं। कैन सी डॉट। सर ये पिक्चर की जगह पे आप पिक्चर का लिंक्स दे रहे हैं, तो ये पिक्चर अगर पब्लिक के फोल्डर में सेव करें तो वहां से भी ये उठा लेगा पिक्चर? हाँ, तभी उठा लेगा, वही सिंपल स्लैश करके उठाइएगा ना। देखें मेरी तस्वीर आई नहीं, क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं हुई भाई? क्योंकि भाई यहाँ देखें तो सारे लिए, लेकिन मैंने यहाँ तो ज़्यादा शो हो रहे हैं, यहाँ सिर्फ 2 शो हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉप मुझे नज़र आ रही है एफ्टर ग्रुप में मैक्स 2, इसको क्या कर दूँ? 3 कर दें। 3। अब देखें, अब मेरी भी आना शुरू हो गई। ठीक है, +3 की जगह +2 है। अब आपने यहाँ पे जो है ना क्या करना है, अब आपने इनको हटाना है, अपने बाबाओं को भी। इधर आपने अपना नाम लिखना है और अपनी इमेज का यूआरएल लिखना है, और प्लस इधर मैक्स 4 कर दिएगा। अब आपकी तस्वीर भी आनी चाहिए आप लोगों के उसमें, ठीक है ना? मेरे पास चौथे, मुझे उड़ा के नहीं लगा देना भाई। ठीक है, तो 4 हो जाएंगी फिर। नहीं सर, ऐसा नहीं करेंगे। उड़ा भी सकते हो मतलब। ये क्रेडिट्स देने के लिए भी अच्छा रहता है। यहाँ अब सर आप ये जो साइज है 400 बाय 400 ही होगा, या ये बड़े साइज की इमेज को भी खुद खुद देखो ना, देखो adjust कर दें? देखो मैं बताऊं। सर एक तीनों इमेज खोलते हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इनके लिए ना चुन्नी सी इमेजेस हैं। सर की इमेज यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये भी बराबर साइज की है। मेरी वाली इमेज देख रहे हो कितनी बड़ी है? जी ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों छोटी इमेजेस हैं। ठीक है, जी जी। मेरी वाली इमेज का साइज बहुत बड़ा है। ठीक है, यहाँ पे मेरे ख्याल से लिखा भी आ रहा होगा, ये इधर कुछ लिखा आ रहा है, 2000 बाय 1500 है ये। मतलब ये आपके लैपटॉप की डबल स्क्रीन भी कर लोगे ना, उसमें भी सही क्लियर नजर आएगी, फटेगी नहीं। अभी ये जो स्क्रीन, ये जो तस्वीर है ना, ये सर आदिल की भी फट रही है तस्वीर। इसको मैं वैसे जूम करूंगा ना, अगर आप बड़े इसमें ले जाएंगे तो ये क्लैरिटी नहीं है। सही है ना? और इसको आप जूम करेंगे तो ये क्लैरिटी है, ब्लर होना शुरू नहीं हुई है। ठीक है जी, वो ब्लर होना शुरू हो गई है, तो ये थोड़ा डिफरेंस होता है बड़ी इमेजेस का। खैर, तो आप लोगों को मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। ठीक है ना? जी, इसका अच्छा, मतलब ये ऑटो एडजस्ट कर लेता है। हाँ, इसके लिए तो आपने टेंशन ही नहीं लेना। आइकन साइज तो इमेज है, ये लोगो है। इतनी इमेज लगानी हो तब आप टेंशन लेंगे, बड़ा होना चाहिए। बैकग्राउंड इमेज लगानी हो तब आप टेंशन लेते हैं, अभी आप नहीं लेंगे। क्रिएटेड बाय, अब आप लिख लेते हैं। क्रिएटेड बाय वाला पार्ट हमने लिखना है, तो वो एफ्टर ग्रुप जहाँ खत्म हो रहा होगा उसके बाद ही आप लिखेंगे। टेक्स्ट में लिख लेते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है कि और जी करना है? सर। कि पूरी वेबसाइट आज ही बना ले? नहीं सर, इसको आज नहीं प्रैक्टिस करते हैं सर, ना, उसके बाद फिर एग्जैक्टली आगे। सर, अभी फिलहाल इसको प्रैक्टिस करते हैं, बॉडी को और ये जो हेडर है, ये दोनों चीजें हम। इन कंटेनर को, इस कंटेनर को, टॉप को। अच्छा, ये पूरा कर लेता हूँ, सारा लिंक लगा लेते हैं और ये बना लेते हैं। जी जी, ये कंप्लीट कर लेते हाँ, हैं बॉडी वाली। अच्छा, और एक और चीज़ भी बता दे कि ये जो हमारे पास है हेडर है ना, वो स्टिकी कैसे होगी, बस वही बता दे। जी जी, हेडर है, उसको क्या होगी? स्टिकी होगी ना, जो मतलब वो देखें, अभी आपको क्या, टेक्स्ट। अभी देखें नीचे कंटेंट ही नहीं है ना, अभी आपको स्टिकी का फायदा नहीं है। अभी नीचे कंटेंट डल जाए फिर बताऊं, फिर वो कर लेंगे हम। उसको आपको फिक्स करना पड़ेगा, बॉर्डर फिक्स, पोजीशन फिक्स करनी पड़ेगी, टॉप 0 करना पड़ेगा, हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, अभी ना आप ट्राई करिएगा, मसला नहीं है। बस आप एक दफ़ा गाइड कर दे क्योंकि हम क्या कल बोल के रही है? तो वेबसाइट ठीक है, बनाएंगे। मैंने बताया तो मतिया बोल रही है। सर आपने हर स्टेप एक्सप्लेन कर दिया है, थैंक्स, थैंक यू सो मच भाई। ये कौन मुझे अच्छे लगते हैं कि मैंने अच्छा समझाया आपको कि नहीं। सर संडे से पहले करवा दें कंप्लीट। संडे से पहले क्यों? क्या है आपकी अगली क्लास हो रही है? फिर बेइज्जती हुई क्लास में, मुझे लग रहा है। यस सर, यही बात है, वो संडे को उन्होंने फिर चेक करना है कुछ हाँ। किया कि नहीं किया। सही है, सही है, सही है। लेकिन सर आपके समझाने का स्टाइल वाकई बड़ा इम्प्रेसिव है सर, बहुत अच्छी तरीके से समझ आई है। गुड हो गया, गुड हो गया। ठीक जी है, सर, अप्रिशिएटेड। सही हो गया, सही हो गया।
बेस्ट है। बस फिर आप लोगों ने ना ये, मैं फिर संडे तो पहले कोशिश कर लूंगा कि ये एक दो फिर ये क्या रहता है हमारा व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, ये और ये भाई ये कंपोनेंट। सैटरडे को एक सेशन रख लें सर दोबारा से, तो जिसमें हम नहीं रिमेनिंग हाँ, मैं बस यही है कि सैटरडे में रख लूंगा टाइम, मैं आपको बता नहीं रहा, मैं आप कल भी रख सकता हूँ या आगे भी रख लूंगा, मसला नहीं है। मसला ये है कि आप ये पूरी काम करिएगा और आप लोग नेक्स्ट सेशन में भी आइएगा और ये बना बना के प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। जी तो सर। फिर जो है ना हम, बाय द वे मेरी मेरी अपनी वेबसाइट ये है ना, तो ये मेरी अपनी वेबसाइट में ये लोगो चिपक तस्वीर चिपक रही है, लेकिन मसला नहीं है, चलो ये भी सही लग रही है वो भी सही लग रही है, बुरी नहीं लग रही, देख रहे हैं आप, दोनों बुरी नहीं लग रही है। तो यस सर। इसमें बस डिज़ाइन का आपका डिज़ाइन में फ़र्क है, लेकिन ज़रूरी नहीं है आप डिट्टो करें, थोड़ा बहुत ऊँच नीच हो मसला नहीं, लेकिन बुरी नहीं लग रही। अच्छा अब क्या है, मैं क्रिएटेड बाय इसको बस बराबर में ले आता हूँ, फिर हम ज़रा वाइंड अप करते हैं। सैटरडे में ना रखें, मेरी क्लास होती है सैटरडे को, आपकी किस टाइम क्लास है? सर हिरा और आदिल की क्लास होती है और वो इसी टाइम पे खत्म होती है, तकरीबन 11 बजे तक, 8 बजे से शुरू होती है सर। 8 बजे से लेके 11 बजे तक खत्म होती है, रात 8 से? 8 बजे से 10 बजे तक तो 2 2 घंटे घंटे की की क्लास क्लास होती होती है 8 के बाद। हाँ तो है। 10:30-11 बजे आप रख सकते 10:30 हैं। 11 बज जाएंगे तो फिर मेरी क्लास के लिए नहीं नहीं सर, वो बहुत लेट हो जाएगा फिर सर, वो तो फिर उसके बाद हमारी भी टेम्परमेंट खत्म हो जाना है हाँ 11 बजे नेक्स्ट डे संडे कर सकते हैं सर। ये बराबर में आ गया भाई, एच स्टैक यूज़ किया तो मैं एच स्टैक की जगह संडे को कुछ संडे को कर सकते हैं। संडे को भी एक क्लास है, कौन सी? वो फिग्मा की क्लास है। संडे को वहाँ फिग्मा की क्लास होगी आप लोगों की, ये भी फिर क्या करें, फिर छोड़ें आप ऐसे ही चले अगले क्लास में। नहीं सर, ये ज़रूरी है सर, ये जो कंप्लीट करना, क्योंकि सर ये एक तरह से हमें पूरा सेशन मिल जाएगा कंप्लीट वेबसाइट का, मेरे ख्याल कल में कर का लेंगे। सैटरडे को सर अगर दिन के टाइम रख लें अगर हम। नहीं सर, सैटरडे नाइट को रख लें, कोई मसला नहीं। 10 आधे घंटे का गैप देके ना सर, हीरा की सर आदिल की क्लास के बाद आधे घंटे का गैप दे के रख लें। जी जी हाँ, इसी तरह से या सर सैटरडे को सर ये बेस्ट रहेगा, वोटिंग कर ले तो उसमें भी देखें। सैटरडे को किस ज्यादा काम तो आज हमने कर ही लिया है, उस दिन तो हमने थोड़ा सा स्पीड से ही काम करना होगा ना। बिल्कुल ऐसे ही है उस टाइम तो, बल्कि आप लोग ये करिएगा, उस टाइम आप लोग ये करिएगा कि भाई वो करके आइएगा आप उस टाइम, बल्कि आप कोशिश करें कि आप अभी भी जो है बनाना शुरू कर दिएगा ये वेबसाइट, क्या बोलते हैं? ओके सर। तो वैसे कोशिश करें तो हो जाएगा मेरा ख्याल। ज्यादा इशू सिर्फ आइकॉन्स में ही आएगा, बाकी तो मेरा ख्याल है कि वही काम है जो हमने ऊपर किए है। हाँ ऐसा ही है बैकग्राउंड इमेज ही लगाना, बाकी तो सारा कुछ वही करना है। सर सही आप अपनी जो वेबसाइट बनी है उसका लिंक जरूर दे दीजिएगा अभी चैट में। ये वाली वेबसाइट इसको डिप्लॉय, हाँ, ये वाली वेबसाइट ना इसको जो डिप्लॉय कर, आपने हाँ हाँ मेरी वाली पे भी दे दूंगा चैट में, और ये वाली आज वाली का भी आपको दूंगा मैं, टेंशन। यस सर। ठीक है इसको मैं 3 दे देता हूँ, ये बहुत ज़्यादा दूर हो रहा है। हाँ अब ठीक है, क्रिएटेड बाय अवेश अली को मैं कर दूंगा ट्यूटोरियल बाय अवेश अली, ठीक है। और यहाँ मैंने एक लिंक लगाना है, और लिंक आप लगाएंगे ट्यूटोरियल बाय अवेश अली कर दूंगा, ताकि आपने ना मेरे ये यूट्यूब का लिंक लगाएंगे तो वो मेरे यूट्यूब पे चले जाएं लोग बच्चे, ठीक है। और आप ठीक बल्कि हो दो गया। चीज़ें लिख लें, क्रिएटेड बाय एंड ट्यूटोरियल बाय, ठीक है। सही है ना, ये कर लें आप, मैं आपको अगर लिंक दूँ तो आप यही वाला लिंक कॉपी कर लें, कॉपी लिंक एड्रेस, और जो मैंने लिंक लगाया ना, आप लिंक देख लें कैसे लगाया मैंने, LIN के लिंक में कौन सा वाला सेलेक्ट कर रहा हूँ, नेक्स्ट। लिंक नेक्स्ट का सेलेक्ट करना, href इज इक्वल टू लिंक में href की प्रॉपर्टी जाती है, और यहाँ आप पेस्ट कर देंगे ये, ठीक है। देखें अवेश अली, और इस मैंने क्लिक किया तो ये मेरे यूट्यूब के चैनल पे लेकर आ गया, सही है। और उसके बाद आपने लिख देंगे ट्यूटोरियल, ये लिखा है मैंने, सॉरी ट्यूटोरियल बाय पे तो लिंक तो मैंने यहाँ लगाया था ना, कलर नहीं आया इसका, ठीक है। ये मेरा इसको देखते चल रहा है, हाँ ये भी चल रहा है, लेकिन ये लेकर नहीं आया। अच्छा एक href है, और एक और प्रॉपर्टी होती है कि ये नए टैब में खोले, वो क्या होती है, प्रॉप होती है टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक। अब ये HTML CSS वाली चीज़ है, इससे क्या मैजिक होता है टारगेट ब्लैंक से, कि इससे अब जो ये लिंक है ना, ये पहले तो मैं इसी टाइम में खुलता था, मैं क्लिक करूंगा वो नए टैब में खुल रहा है, सही है। तो ये आपने ऐड करना है, अच्छी प्रैक्टिस होती है। और इसका कलर चेंज करना है मैंने, तो वो लिंक को आप देते हैं कलर की प्रॉप, वो दे दूंगा मैं ब्लू, तो ये मेरा कलर ब्लू इसका नहीं उठा रहा, क्यों नहीं उठा रहा भाई,
बॉक्स में रख के देना पड़ेगा बॉस। ये मुझे लग रहा है लिंक भी जरा नाराज हो जाते हैं। ये सही है, लिंक जब आप चाकरा का यूज करेंगे तो टेक्स्ट को करेंगे कलर। हाँ सॉरी, लिंक जो है ना वो हमारा उसका कंपोनेंट है ना, तो मैं जरा इसको चाकरा वाला लिंक ले लेता हूँ, इसको हटाता हूँ, चाकरा का करेंगे तो हो जाएगा, नेक्स्ट का नहीं देता। क्योंकि वो जो है ना बेसिकली लिंक कलर भी तो प्रॉपर्टी ये तो चाकरा की है ना, तो अब ये उठा, अब देखते हैं, अब उठा लिया इसने ब्लू। ठीक है, ब्लू डॉट 500, ठीक है, अब उठा लिया इसने। ठीक है, कलर आ गया हमारे पास, और ट्यूटोरियल बाय ये हो गया, और आपने इसके साथ साथ लिखना है क्रिएटेड बाय, क्रिएटेड बाय, यहाँ पे आपने XYZ लिखना है। ठीक है, अपना नाम लिख लेना है यहाँ पे अपना गिटहब का लिंक दे देना है। वो github.com स्लैश करके आपका जो भी URL है ना वो गिटहब पे ले जाएगा आपको। सही है जी। और क्रिएटेड बाय, सबसे पहले आप एंड भी लिखना है, एंड क्रिएटेड बाय। सही हो गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है जी, सही है, बटन को वर्किंग पोजीशन पे ले आए। बटन को, कौन सा बटन को, इनको ये जो बटन हमने लगाए हैं, गो टू PIAIC वाला और बाय नाउ वाला, तो भी ले आते हैं। PIAIC वाले को देखिए, अब ये कहाँ बनाया था मैंने, हेडर में, तो मैं हेडर में आगे चेंजेस करूँगा। अब ये मैं हेडर में आ गया, और गो टू PIAIC वाला बटन कहाँ लगा हुआ है भाई, यहाँ लगा हुआ है। अब ये बटन था, इसको मैं क्या दे दूंगा, नहीं जा रहा है, इसको पहले मुझे किस में डालना पड़ेगा, लिंक में। कौन सा लिंक यूज़ कर लेता हूँ, चाकरा का, और इस बटन को मैं ले आता हूँ नीचे, और मैं इसके अंदर क्या लिख दूंगा, href। और कहाँ चले जाएंगे हम इसको लेके, PIAIC स्टूडेंट पोर्टल पे। हाँ, इस वाली वेबसाइट पे ले जाते हैं, चलें। ठीक है, यहाँ ये मैंने कर दिया पेस्ट, और इसे टारगेट भी आप क्या देंगे, ब्लैंक _blank। और अब देखें लिंक बन गया। अब मैं इसे क्लिक कर रहा हूँ तो ये अलग उस पे नए टैब में इसने ओपन कर दी साइट। ऑल गुड जी, ठीक है। अरे टॉप कंटेनर्स जो है इसको हमें पेज .tsx में जाके करना पड़ेगा ना। कौन सा, ये टॉप कंटेनर, ये देखिए ना, टॉप पेज डॉट VS कोड में। हाँ ठीक है, यहाँ पे रेंडर कराया मैंने, बनाया मैंने कंपोनेंट के अंदर, ये दोनों चीज़ें कंपोनेंट के अंदर बनाई हैं। अब मैं इसको कोड को अपने गिटहब पे भी डाल रहा हूँ। ठीक है, सबको प्लस किया मैंने। इसमें मैंने क्या क्या ऐड किया है, अच्छा, मैंने एक छोटी सी बात पूछनी थी आपसे जी बोला। एक वेब पेज के 2 पोर्शन तो हर पेज के ऊपर मैंडेटरी होते हैं ना, एक नेविगेशन बार और एक फुटर। जरूरी ये भी नहीं है, लेकिन चलें, हाँ कह सकते हैं फिर। अच्छा, ये दोनों पेज तो हमने जो लेआउट के अंदर उनको प्लेस कर दिया चाकरा के, मतलब चिल्ड्रन के साथ रैप कर दिया उनको। अच्छा, जो बाकी के पेजेस बनाएंगे लाइक दैट अबाउट का हो गया, या न्यूज़ का हो गया, या कोर्सेज का हो गया, उनको हम pay.txs में तरतीब के साथ रखेंगे तो ऑलरेडी तरतीब के साथ आ जाएगा वो भी। जो नीचे रखते जाएंगे चीज़ें, वो ऐसे आप नीचे नीचे रखिएगा, आ जाएगा, उसके नीचे आप रखते जाएं, आएगा। ये देखें आप, अब देखें क्या हुआ, ये मैजिक देखा आपने। जी, ठीक हो सही गया, ठीक। रिपीट कीजिए सर, ये कैसे आपने किया दोबारा से। ये किया है मैंने, बस ये हट गया, तो इसको दोबारा अच्छा। आपको कॉपी पेस्ट करना है बस। यानी कि उसी कंपोनेंट को दोबारा आपने कॉपी पेस्ट कर दिया तो एज इट इज वो रिपीट हो गया। चीज़ आ गया, सही है। अब बल्कि इसकी जगह में ना, सर ये बॉक्स एज मेन करना पड़ेगा फिर हमें। इसकी जगह में ये करता हूँ। अब क्या हुआ, अब देखिए वेबसाइट आपकी पागल होगी, ऊपर भी हेडर नीचे भी हेडर, समझ गए। सर ये कंपोनेंट की रीयूजेबिलिटी की एक तरह से ही हो रही है ना। रीयूजेबिलिटी है ये, बिल्कुल सही टर्म यूज किया आपने। सर ये बॉक्स एज मेन करना पड़ेगा सर फिर हमें। हाँ, ये लोगों को भी कह रहे हैं, मैं तो यार लोगों को इमेज मार्जिन टॉप ही दे दें इमेज को, ताकि वो करीब हो जाए। हाँ, क्या कह रहे हैं आप, सॉरी। सर बॉक्स एज मेन करना पड़ेगा हमें फिर। बॉक्स एज मीन ये ज़रूरी नहीं है यार, ऑप्शनल है, मैंने आपको बताया सिमेंटिक टैग है ये,
ये ऑप्शनल है, हटा दो यार, इससे कंफ्यूज हो रहे हो ना, ये चल रहा है अभी भी, ठीक है। ये सिर्फ अच्छी प्रैक्टिस होती है, अगर आपने HTML CSS करा ना तो उसमें पता रहता है, ये स्क्रीन रीडर्स के लिए होता है ये। चाहे लोगों को देखें सही कर देते हैं थोड़ा सा, लोगो आप कोई और सा लेंगे ना तो वो आगे पीछे जा रहा हो, ये अच्छा पॉइंट बताया इन्होंने। इसको आप विड्थ हाइट दिया करें हमेशा, जब भी इमेज लगाए ना 50, और हाइट इसकी देते हैं 50। अब देखें आप वही एस्पेक्ट रेशियो मेंटेन रखिएगा जो इमेज और हाइट का है। इसकी विड्थ ज़्यादा है, हाइट कम है, तो ये मैं देता हूँ ये, और इसको मैं देता हूँ 52 नहीं है, सर मार्जिन टॉप कंटेनर को मार्जिन दे दें आप। सॉरी टॉप कंटेनर को हाइट, तो सॉरी मैं हाइट डबल किए जा रहा हूँ यार, हाइट तो मैंने सर मार्जिन जो टॉप कंटेनर बनाया है उस पे आप टॉप मार्जिन दे दें तो वो ठीक हो जाएगा। कंटेनर को, हाँ इसको भी दे सकते हैं मार्जिन टॉप, ये भी सही कह रही हैं आप, ये भी ठीक कह रही हैं, ये भी एक तरीका है कि मैं इन तीनों को भी हटा सकता हूँ, ठीक है। ये चिपक रहा है, अब मैं इसको अगर दे दूँ मार्जिन टॉप कंटेनर को, ये जो स्पेस है इसको मैं MT=5 देता हूँ, तो ये दोनों दूर हो गए, ठीक है। ये भी कर सकते हैं, ये भी खूबसूरत लग रहा है, बेटर लग रहा है, ठीक है। इसमें मेरे से को चेंज नहीं करना पड़ा। अच्छा जी, लोगो हमारा नहीं ख़राब हुआ, ये बेटर इन्होंने बता दिया तरीका। अब ये हो गया आपके पास, और मैं ये चाह रहा था कि ये ऑल गुड, मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है जी। आगे के सेक्शन आप बनाने की खुद भी ट्राई करिएगा। आइकन्स जो मिले आपको ना, आप यही वाले लगा दें, जो आपको यहाँ आइकन से मिल रहे हो ना, आप यही वाले लगा दें, मसला नहीं है, ठीक है। और बाकी कोई कंटेनर भी यूज़ हो रहा है, फ्लैक्स भी यूज़ हो रहा है, वो चले मैं करवाऊँगा आगे सेशन में भी। लेकिन अब कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसमें से, मेरे ख्याल से काफ़ी लंबी हो गई है वीडियो, इसको हम एंड कर सकते हैं। 2 घंटे, 1.5 से 2 घंटे लगाए हमें ये बनाने में, तो आई गेस इट वाज वर्थ इट। अच्छा था, बुरा था, फीडबैक सही था? बहुत अच्छा था सर माशाल्लाह। बहुत बेस्ट रहा, बहुत सर बहुत बेस्ट है सर। चलो गुड, चलो सॉरी। सर लिंक सेंड कर दें वेबसाइट का आपने। हाँ मेरी वेबसाइट का लिंक भाई ये मैं इसका चैट में भेज रहा हूँ, और इसको भी अभी लिंक से याद आया, इसको मैं गिट पे डिप्लॉय कर रहा था, इसको डिप्लॉय कर देते हैं भाई। ऐड टॉप कंटेनर, ये मैंने लिख दिया, इसको सबको जाने दो, ठीक है, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। अच्छा, और इसको यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे? यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा मैं, और मैं एक रेपो बना लेता हूँ। github.new करेंगे आप तो ये रेपो का लेकर आ जाएगा, सैम्पल साइट अच्छा मैं चाकरा, ठीक है जी। ये पब्लिक हो गई, क्रिएट रेपो कर दें। ये स्टेप्स बताता है आपको, आप ये वाली कमांड चलाएंगे, फिर आप ये वाली चलाएंगे, ये आपकी मेन में स्विच कर देगा। मेन में मैं हूँ वैसे भी, फिर भी चला लेते हैं। और फिर आप पुश चलाएंगे, अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो आपको पता है कमिट हुआ होना चाहिए कोड, जो मैंने अभी कर दिया था। मैं पुश कर दूंगा तो मेरे पास, अब मैं इसे रिलोड करूँगा, मेरे पास कोड आ गया। कमिट कितनी होंगी टोटल? 1 होगी, 3 होंगी, 3 कमिट डाली थी ना हमने, 3 कमिट चाहिए। इनिशियल कमिट फ्रॉम पीरियड नेक्स्ट स्टेप 2 डाली थी मैंने, इनिशियल नेव बार डन और एडमिन करने। ये कहाँ से आ रही है? पहले शुरू वाली भी आ रही है उनकी अपनी, ठीक है भाई। तो ये मैंने 2 डाली थी आपके सामने, 1 घंटा पहले, 1 मिनट पहले। सर ये जितना कोड हम करते रहेंगे साथ साथ हम कमिट करते जाएंगे ताकि वो गिटहब में सेव होते जाए। कमिट करते जाएं, हाँ ये मैंने सेंड कर दिया गिटहब का लिंक भी। और सर इसको हम साथ में कुछ कमेंट्स भी देते हैं ताकि वो हमें याद रहे कि हमने इतना कोड इस नेम से या इसका हाँ कमेंट से तो सेव किया। यहाँ पे आप जब लिख रहे हो, वो मेरी किट की वीडियो देख लिएगा आप, यहाँ पे लिख के आप जो कर रहे होंगे ना वो देखें, वो लाजमी देखें। गिट की एक्सटेंशन बता दें सर एक मरतबा फिर। गिट लेंस की एक्सटेंशन थी, वो ये वाली थी, वो इधर आ भी रही है। अच्छा अब ये देख लें आप डिप्लॉय कैसे करते हैं। आप लिखेंगे वर्सन और काम खुद ही होगा, ठीक है। ये पूछ रहा है सेटअप एंड डिप्लॉय दिस साइट, यस।
स्कोप मेरे पास आ रहा होता है, मैं ये सिलेक्ट कर लूँगा। लिंक टू एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, नो। व्हाट इज योर प्रोजेक्ट्स नेम, सैम्पल साइट नहीं करें इसको, चाकरा डेमो साइट, यही नाम तो नहीं रखा था मैंने पहले, चाकरा साइट कर लेते हैं, ठीक है। यही है साइन में डॉट स्लैश में, हाँ डॉट स्लैश में ये सेटअप कर रहा है और डिप्लॉय कर रहा है। तो एक बार फर्स्ट टाइम करना तो वर्सल, और नेक्स्ट टाइम अगर आपने करना हो तो वर्सल डैश डैश prod करना, ठीक है। वांट टू मॉडिफाई तो नो पे क्लिक करना है, एंटर। और ये साइट डिप्लॉय भी हो गई, मैं आपको इसका लिंक भी दे रहा हूँ, अभी भी चला के भी चेक कर लें। सर हमें सेकंड टाइम करने की क्यों जरूरत पेश आती है? सेकंड टाइम क्या, डैश डैश prod करने की? जी जी। डैश डैश prod करना नहीं करेंगे ना आप, तो वो आपको एक उस पर बना के देगा, क्या कहते हैं, एक आपका ना दूसरा एक यूआरएल पे डिप्लॉय करता है डेव सर्वर पे। वो एक अच्छी प्रैक्टिस ही होती है, वो देख आप डेव सर्वर पे चला के देख लो तो सही चल रहा है, तो फिर आप डैश डैश prod चलाते हो तो फिर एक्चुअल साइट पे करता है। तो भी तो हमारे डेफ डैश डैश prod जो है सर वो हमारा लोकल होता है? वो भी लोकल, वो हम डेव मतलब ये होता है कि वो नॉर्मल आपकी टेस्टिंग के लिए होता है। जी। ये सीन है, ये आप डिप्लॉय हो गई साइट पे। ये नॉर्मल प्रैक्टिस होती है जब आप भी वेबसाइट बनाएंगे ना, एक प्रोडक्शन बनाएंगे, एक क्यूए बनाएंगे, एक डेव बनाएंगे, 2-3। ये आपके पास आ गया लिंक, ठीक है, ऑल गुड। सर ये होस्ट कहाँ पे हुई है, ये जो वर्सल हमारी पे वेबसाइट? वर्सल पे हुई है ना, वर्सल.com वर्सल पे आपका अकाउंट होना चाहिए पहले। नहीं होगा तो यहाँ पे से लॉगिन मांगेगा, वो लॉगिन करना पड़ेगा आपको। मैंने यहाँ लॉगिन किया हुआ है इसलिए उसने नहीं मांगा। ऑल गुड। सर ये वर्सल पे हमने अकाउंट अगर क्रिएट करना हो तो उसकी आपकी कोई वीडियो है उस पे आपके चैनल पे? नहीं, आप नॉर्मल वर्सल.com पे चले जाएँ, वहाँ बना लें, और जब यहाँ वर्सल चलाएंगे ना वो फिर आपको ले जाएगा, वर्सल की राइट साइड ओपन करेगा, वहाँ पे बोलेगा आप अलाउ करना है, आप ओके कर देंगे, अलाउ हो जाएगा, तो फिर से डिप्लॉय हो जाएगी, तो फिर दोबारा लॉगिन वॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, एक ही यानी बार। कि फर्स्ट टाइम हमें बनाना पड़ा, जैसे कि हम एनपीएक्स पे बनाते थे अपना लॉगिन। बिल्कुल एनपीएम वाली, अगर मैंने मेरी आपने वीडियो देखी ना वो भी देखिएगा, ठीक है ना। वेरी फ्रूटफुल सेक्शन, थैंक्स, वेरी फ्रूटफुल सेशन था, ठीक है शाहिद भाई, गुड हो गया, थैंक यू। चलिए जी, और कोई क्वेश्चन तो नहीं है तो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ, और अगर आप लोगों के क्वेश्चन वैसे तक थे, आप लोगों ने स्क्रीन शेयर करके पूछने थे तो आप पूछ सकते हैं। तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ, ये आपको मिल जाएगी, और व्हाट्सएप पे जो ग्रुप है वो लाजमी ज्वाइन कर लेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको यूट्यूब की वीडियो पे। और आप ये बनाएं साइट तो आप मेंशन करिएगा ट्यूटोरियल कौन सा फॉलो किया था ये देख के, ताकि और लोग भी उसको देख के ये साइट बना लें, ठीक है जी। ठीक है सर, आपका जो मेन डिप बनाई है उसको देख के उसका भी बता देता कि आप आगे थोड़ा करना चाहें तो कर सकते काम। क्या कह रहे हैं, अगर आपने जो पहले से पहले जो बनाई है ना मेन डिप अपनी, हमें सिखाने से पहले, उसका भी हाँ लिंक दे दीजिएगा। वो देंगे, अभी तो मैंने शेयर किया है, दोबारा शेयर कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है भाई, थैंक यू, वेलकम आसिफ भाई, मदीहा। सर ये जो नेक्स्ट क्लास का भी एक बार फाइनल बता दें, यानी किस टाइम क्या होगा? वो चले हम रिकॉर्डिंग ऑफ कर लेते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। जैसा रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें मतलब।